अस्सलाम वालेकुम सैफ, आपको आवाज़ आ रही है? और इंस्टाग्राम क्या हाल चाल है मैम? वी आर लाइव एक्चुअली। टाइम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, नहीं, तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया। मुझे सिर्फ़ आपके लेक्चर के स्टार्टिंग के 3 टू 4 मिनट्स चाहिए होंगे और वो भी इसलिए क्योंकि ओरिएंटेशन पे मैं जॉइन नहीं कर सकी थी, लेकिन मैं अपनी साइड से स्टूडेंट्स को वेलकम ज़रूर करना चाह रही हूँ। तो आई जस्ट नीड 3 टू 4 मिनट्स। नो प्रॉब्लम, मैं जस्ट चेक कर लूँ कि स्टूडेंट्स आर कमिंग लाइव। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। सो वी आर इनिशिएटिंग आवर सेशन नंबर 2 फॉर ई-रोजगार क्रिएटिव डोमेन, और आज हमें ज्वाइन किया हमारी रीजनल हेड मिस माहम ताज ने। वो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाह रही थी रिगार्डिंग दिस सेशन। अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट जॉइन अस yesterday, but I would like her to start this session with her words. और मैम आप start करें because students are joining in, so you can ठीक है। start over. चलें, थैंक यू सो मच सैफ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। जनाब, मेरा नाम है माहम ताज एंड आई एम द रीजनल हेड फॉर ऑनलाइन बैच ऑफ ई-रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेलकम करूंगी ऑन बिहाफ ऑफ ई-रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ओरिएंटेशन सेरेमनी हुई है उसमें जो हमारी एक छोटी सी टीम है जिसके अंदर ट्रेनर भी आते हैं, लैब मैनेजर, सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर और मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ, उन्होंने आपकी सारी क्वेरीज को प्रॉपर्ली आंसर कर दिया होगा। स्टिल अगर उसके बाद भी अगर आप स्टूडेंट्स की तरफ से कोई क्वेरीज हो, कुछ कंसर्न्स हो जो अभी तक क्लियर नहीं हुए, आप उनको लैब मैनेजर को तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर है, फेसबुक के थ्रू भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन स्टिल जो लैब मैनेजर हैं उनके पास चूंकि बर्डन स्टूडेंट्स का ज्यादा है, अगर वहां से आपको डिले फील हो तो मैंने भी अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप सबके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दी हैं। आप मुझे भी ईमेल के थ्रू अपनी कोई भी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं और मेरी भी कोशिश यही होगी कि मैं विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूँ। अच्छा, जो मेनली जो हमारा एडमिन की साइड से कंसर्न होता है ना, वो तो हम स्टूडेंट्स को कह रहे होते हैं कि आपको एडमिन की साइड से कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको जिस तरह से जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई हम तब भी आपको हेल्प आउट कर रहे थे, ग्रुप्स के अंदर जब ज्वाइन करवाना था हम तब भी आपको सपोर्ट कर रहे थे कि कैसे ज्वाइनिंग करनी है। अब जो हमारा काम रह गया है उसमें हम आपको ये हेल्प कर सकते हैं कि आपको हम ग्रेजुएशन के क्राइटेरियाज टाइमली इन्फॉर्म कर दें, जिसके अंदर हमें ज्यादा क्वेरीज रिसीव होती हैं अटेंडेंस के हवाले से और जो प्रोफाइल लिंक्स हैं उनके हवाले से। क्योंकि जब ये 2.5 मंथ्स आपके गुजर जाएंगे और स्टूडेंट्स ग्रेजुएट मार्क हो रहे होंगे, उनको सर्टिफिकेट्स मिल रहे होंगे, तो हमारे पास थोड़ा सा जंग बच जाता है जिनको क्लियर नहीं होता कि किन रीजंस की वजह से वो ग्रेजुएट नहीं हो सके। तो आप इस सारे स्टूडेंट्स इसको सजेशन के तौर पे भी ले सकते हैं और मेरी नसीहत भी समझ सकते हैं कि आपने अटेंडेंस का जरूर ख्याल रखना है। हमारे जो ये 50 लेक्चर्स हैं ये 10 वीक्स बनते हैं, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन भी नहीं है, लेकिन इस सारे लेक्चर्स के अंदर आपने अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करनी है। आपका किसी भी ट्रेनर का जो लेक्चर है वो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे लेक्चर जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता कि जो आपके मेंटोर हैं सैफ वो किस टाइम पे कौन सी टिप आपको दे दे जो आपके लिए मैटर करती हो, इसलिए मैं तो रिकमेंड करूंगी कोई एक लेक्चर भी आप लोग मिस ना करें। जो सेकंड चीज हम लोग यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम को डिजाइन किया हुआ है उसके अंदर एक चीज ये है कि आप स्ट्रीम यार्ड के थ्रू लाइव सेशन में जाके भी क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं और इस तरह से हमने एक लाइव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप अपने क्वेश्चंस जितने भी हैं वो कमेंट्स की बजाय जो हमने हाफ एन आवर का Q&A का सेशन रखा हुआ है उसमें ट्रेनर से लाइव जाके अपने क्वेश्चन जरूर रिजॉल्व करवाएं। अगर एक लेक्चर में मिस हो जाए नेक्स्ट डे में लाइव जाने की कोशिश करें, लेकिन जो आपका ट्रेनर के साथ कोऑर्डिनेशन है, जो इंटरेक्शन है वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम लर्निंग है वो इसी इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक ये मेरी एडवाइस है। थर्ड नंबर पे मैं प्रोफाइल लिंक्स के ऊपर बात करना चाहूंगी, क्योंकि प्रोफाइल लिंक्स की जो डिटेल है वो सारे आपके ट्रेनर आपको गाइड कर देंगे और उसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम फौरी तौर पे नहीं आपसे मांगेंगे। ग्रेजुअली जैसे जैसे वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि आपने प्रोफाइल्स अपनी बनानी कैसे हैं और उनके जो मैंडेटरी चीजें होती हैं प्रोफाइल के हवाले से वो क्या स्टेप्स हैं, उन सबको प्रॉपरली फिल करने के बाद आफ्टर 4 वीक्स बाद हम ट्रेनर से रिक्वेस्ट करते होते हैं कि अब आप अपनी क्लास की प्रोफाइल लिंक सबमिट करवा दें। और उस स्टेज पे ट्रेनर ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि आपने अपनी प्रोफाइल लिंक्स उनके साथ शेयर करनी है, और उसके पीछे भी 2 रीजंस होती हैं। जो फर्स्ट रीजन है वो तो ये कि ट्रेनर खुद आपकी प्रोफाइल्स को रिव्यू करें और जहां पे भी कोई कमी पेशी है वो आपको सजेशंस दें और आपकी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो आपको कन्वे कर दें, ताकि आप ड्यूरिंग द बैच ही वो सारी चीजें क्लियर हो जाए और आपको इवन यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद कभी कोई मसला ना आए।
प्रोफाइल्स के हवाले से, तो आप इनसे रिव्यू भी करवा सकते हैं। जो सेकंड चीज ये है कि हमने जब अपने स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट मार्क करना होता है, हम भी एज अ रिकॉर्ड स्टूडेंट्स की प्रोफाइल लिंक्स को अपने पास सेव रखते हैं, क्योंकि वो एक प्रूफ होते हैं कि इन स्टूडेंट्स ने हमारे पास आके काम सीखा है, ये रेगुलर स्टूडेंट्स थे हमारे, और एज अ प्रूफ उनकी प्रोफाइल लिंक्स को हम सेव रखते हैं और रिकॉर्ड में आगे हम प्रोग्राम क्लेम भी करता है। तो आपने 4 वीक्स बाद जब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमें आपकी मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए होगी, ताकि आप लोग उस टाइम पे अपनी प्रोफाइलिंग्स हमें जरूर सबमिट करवा दें। तो ये मेरी एक थर्ड एडवाइस थी। जो लास्ट मेरी तरफ से पॉइंट आता है ना, जिसपे मेरा फोकस होता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आप टाइम के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स करते रहेंगे, लेकिन जो लेक्चर के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लेक्चर की ड्यूरेशन है, इसकी अवेलेबिलिटी ग्रुप के अंदर 24 आवर्स के लिए है। नेक्स्ट डे सेम टाइम पे, जब अगर 2 PM पे लेक्चर स्टार्ट होता है, तो 1:30 पे हम लेक्चर को रिमूव कर देते होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि उससे पहले आपने जितने नोट्स बनाने हैं, जितनी आपकी क्वेरीज हैं, आप विद इन 24 आवर्स उनको रिजॉल्व करवा लें, क्योंकि इस लेक्चर की अवेलेबिलिटी नेक्स्ट डे के बाद नहीं होगी। तो पहले तो कोशिश करेंगे लाइव लेक्चर को ही अटेंड करें। अगर किसी इमरजेंसी की वजह से आप लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते, तो आपके पास 24 आवर्स का मार्जिन है कि आप उसके अंदर लेक्चर को रिव्यू कर सकते हैं। अब इस सिनेरियो में हमारे पास ऐसी भी कंप्लेंट्स आती हैं कि स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, इवन वही ट्रेनर जो उनको इतना सिंसियरली पढ़ा रहा होता है, उन्हीं की वीडियोस को रिकॉर्ड करके कहीं और जगहों पे भी पोस्ट कर रहे होते हैं। तो मैं तो रेकमेंड करूंगी इन सारी चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि अगर एडमिन की साइड को ये चीजें पता चल जाती हैं, हमें कोई प्रूफ मिलता है, तो हम इस तरह के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी केटर नहीं करेंगे, इवन प्रोग्राम से भी एलिमिनेट किया जा सकता है। तो इसलिए लाइव लेक्चर को ही सारी प्रेफरेंस दें, और 24 आवर्स से पहले पहले नोट्स बना लें अपने पास, और ट्रेनर के साथ अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर लें। तो ये बस मेरी साइड से कुछ सजेशंस हैं। तो अगर आप लोग फोकस रखेंगे इन चीजों पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इस प्रोग्राम के साथ कमिटेड है और यहाँ से कुछ सीख के जाना चाहता है, उसके लिए इन थोड़ी बहुत चीजों को फॉलो करना मुश्किल होगा। तो बस एट द एंड मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहती हूँ। आप सारे स्टूडेंट के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। हमने जो आपको मेंटोर दिए हुए हैं, ये हमारे वन ऑफ द बेस्ट मेंटोर्स हैं। इनसे मैक्सिमम लर्न करके जाएं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये बैच एंड हो रहा होगा, तो यहाँ से बहुत सारे टॉप अर्नर्स निकलेंगे। तो बस मेरी साइड से यही था। थैंक यू सो मच सैप। अब आप प्लीज अपना लेक्चर स्टार्ट कर लें। Thank you to you, ma'am. आपने टाइम दिया, and I hope whatever you said, these people would have a lot of learnings to do. इंशाल्लाह मैं इसी को कंटिन्यू करके इनको एक्सप्लेन करूंगा। कल भी चीजें एक्सप्लेन हुई थी, और फिजिकल क्लासेस के बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, तो मैं इनको कल से समझा रहा हूँ कि why we cannot have a physical class, because all of the people here are from different regions. So that is ऐसा है। हम तो बहुत ट्राई करे थे, लेकिन गवर्नमेंट अभी कह रही है कि हम SOPs को फॉलो करें, और सेफ्टी प्रिकॉशंस को नहीं हम अवॉइड कर सकते। जी जी बिल्कुल। चले मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप लोगों का सेशन मैम ताज के माहम ताज के साथ अच्छा रहा होगा, और आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। मैंने कल फिजिकल क्लासेस से रिलेटेड काफी ज्यादा जो है आप लोग के मैसेज आ रहे थे, वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए कि क्यों नहीं हो सकती। सो देखें, अब जिसका अप्लाई हुआ है वो, इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं कि आप लोग फिजिकल में क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है बिकॉज आपके रीजन की जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जो है SOPs के तहत जो है ना, उस चीज को अलाउ नहीं किया। हर यूनिवर्सिटी के अपने जो है रूल्स हैं, हर यूनिवर्सिटी के अपने जो है तौर तरीके हैं काम करने के। सो उसकी वजह से आपको इस ब्रैकेट में डाला गया है। जिन लोगों ने ऑब्वियसली जहां पे फिजिकल क्लासेस अलाउ की गई हैं, वहां पे अप्लाई किया था अपने शहरों में, तो वहां पर उनकी एक्सेप्टेंस हुई है। सो अब मेरे ख्याल से इस डिबेट से हमें बाहर आ जाना चाहिए कि क्या ये क्लास फिजिकल होनी चाहिए या ऑनलाइन। तो क्लास तो ऑनलाइन ही होगी, फिजिकल का तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी आप समझने की नहीं है। सो लेट्स जस्ट मूव अहेड विद दिस। और मेरा सबको बहुत ज्यादा सलाम। आई होप सबको वॉइस और वीडियो, मैंने स्क्रीन भी शेयर की हुई थी पहले, सबको वीडियो और स्क्रीन भी सही शेयर नजर आ रही है। मुझे एक दफा जरा कंफर्म कर दें कि आपको स्क्रीन जो है क्लियर नजर आ रही है कि नहीं। आज जो है बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा जो कोर्स कंटेंट जो हम पढ़ेंगे, और
ठीक है, मतलब ये चीजें देखिए हम आप लोग को एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल। आप लोगों ने कल देखा था, आप सबके कमेंट्स अगर आप पढ़े हैं, तो आप सब पाकिस्तान के दूसरे तीसरे हिस्सों में हैं। तो या तो हमें कोई बीच में कोई हिस्सा ढूंढना पड़ेगा ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए जो 9 घंटे या 10 घंटे डेली ट्रेवल करे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो ऑनलाइन क्लासेस का अब जो स्टूडेंट्स कल से बार बार कमेंट कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि या तो एक चीज चेक कर लें मैनेजमेंट से कि अगर उनके एरिया में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे उनको शिफ्ट कर दें। उसके अलावा और कुछ चारा नहीं है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स आई वांटेड टू शेयर। बाकी आई गेस मैंने कल ऑनलाइन के फायदे आप लोग को बताए हैं और आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि ऑनलाइन के फायदे ज्यादा हैं। इंटरनेट का बिल्कुल इशू है। इंटरनेट देखें अब आप लोग को मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए इंटरनेट के पीटीसीएल के अलावा भी। तो आप लोग आई नो डिफरेंट शहरों से हैं, डिफरेंट रीजन से हैं, तो मुश्किल होता है। सो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि इंटरनेट पे थोड़ा सा जरा इन्वेस्टमेंट कर लें आप लोग। ये वाली इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको बहुत आगे काम दे जाएगी। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। आप लोगों का जो है सबसे पहले मुझे बताया शेयर कर दिया था, ये देखें अटेंडेंस लिंक। असल में ये कि मैं पूरे 2 बजे ही शेयर किया करूंगा, ये 2:01 पे, बिकॉज ये ओपन ही 2 बजे होता है। सो ये आप लोग का अटेंडेंस लिंक है, मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। अगर किसी की रह गई है तो वो 2 मिनट लेकर अटेंडेंस लगा ले, फिर हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा ये जो लिंक मैम आपके साथ जो डिस्कस कर रही थी, जिसमें है आप लोग का स्ट्रीम यार्ड लिंक है आप लोग का कॉल्स के लिए। आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं जब हमारा ना लाइक हर सेशन के एंड में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेगा। यानी मोस्ट प्रोबेबली हम लाइक 30% या 20% जो टाइम होगा ना एंड पे जो रह जाएगा, वो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर क्यूरीज के लिए ओपन हुआ करेगा। तो उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, या हमने एक और ऑप्शन रखी हुई है, आप ये जो लिंक है ना इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर मेरे पास स्ट्रीम में ऐड हो जाएंगे, जिस तरह मैडम ऐड हुई थी अभी, तो आप भी ऐड हो जाएंगे। सो उसमें ये कि आप कॉल पर अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं, लेकिन एक चीज का उसमें मैंने कल भी कहा था, आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आप कॉल पर आकर क्यूरी पूछेंगे तो अगर आपने वीडियो ऑन करनी है तो मेक श्योर यू आर इन अ गुड ड्रेसिंग। Literally one of the times students came up and he was wearing some really odd clothes। तो वो हमारे लिए सबके लिए बड़ा लाइक एम्बेरसिंग सा मोमेंट था, तो वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है। तो कोशिश करें कि जो अगर आपने कॉल पे आना है तो यू कैन कम इन फॉर्मल क्लोथ्स, या अगर वीडियो नहीं ऑन करनी तो जस्ट यू कैन पुट ऑन ऑडियो। आप लोग ये लिंक देख सकते हैं गाइज, ये आप जहां पे हमारा ग्रुप है ना, ये देखें ये चल रहा है, यहाँ पर आपको देखें ये लिंक अटेंडेंस का भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर कॉल्स के लिए भी लिंक मौजूद है, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप स्ट्रीम यार्ड के मेरे पास यहाँ पे लिंक में आ जाए, लेकिन अभी नहीं करना। जब मैं क्वेश्चन आंसरिंग के लिए सेशन ओपन करूंगा तब आप इसको लिंक को एक्सेस कीजिएगा। और अपना नेम शो कराने के लिए अगेन ये वाला लास्ट लिंक है, इसको आपने ओपन करना है टू गिव योर सेल्फ एन एक्सेस। ऑलरेडी कल मैंने आपको बताया था। ऑलराइट जी, सेशन का आगाज करते हैं। आज मेरा आइडिया था कि आप लोगों के साथ कोर्स इंट्रो अपना शेयर करूं कि लाइक किस तरह का लाइक कोर्स हमारा होगा और कोर्स में हम क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक मिनट जरा कोर्स आउटलाइन ओपन कर लूं। जस्ट 1 मिनट। ओके, आई होप स्क्रीन सबको नजर आ रही है, कोई उसमें इश्यू नहीं आ रहा। ओके, सो गाइज मैं आप लोगों के साथ ना अभी कोर्स आउटलाइन शेयर करने लगा हूं। अब इसमें जो चीजें लिखी हुई है इसको समझने नहीं बैठ जाना, इसमें परेशानी होने बैठ जाना कि ओहो ये क्या है ये नहीं है। भाई मैं आप लोगों को सब चीजें बताऊंगा, क्या कहते हैं इसमें क्या चीज है क्या चीज नहीं हमने पढ़नी। सो
सबसे पहले हमारा ये मैंने वीक्स में डिवाइड कर दिया है, आप लोग के वैसे तो 10 वीक्स होंगे, सो इसको आप कर लें, यहाँ तक आप 8 कर लें, इस जरा मैंने पहले अपडेट किया था, और यहाँ से आप कर लें 9 to 10। ठीक है, आप लोग के 10 वीक्स होंगे। हमारा पहले थोड़ा सा कोर्स जो है 3 महीने का होता था, बट वी हैव कंसाइज्ड इट अ बिट। सो पहले 6 हफ्तों में जो चीजें हम पढ़ेंगे वो हम देखते हैं कि व्हाट वुड बी दोज थिंग्स। सबसे पहले हमारा कुछ मेन सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को कल होपफुली हमारे एसएनई के साथ हमारा जिस तरह मैम ने आज ज्वाइन किया तो उस तरह एसएनई में ज्वाइन करेंगे अपनी स्क्रीन के साथ, और वो हमें गाइड करेंगे कि हमने ये सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं। तो मैं आप लोग को अभी वो सॉफ्टवेयर्स बताता हूँ कि कौन कौन से हमने पढ़ने हैं, और उसके साथ हम उसके बाद में सॉफ्टवेयर्स को भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे बेसिक लेवल पर कि ये सॉफ्टवेयर्स हैं क्या और ये किस तरह काम करते हैं। सो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर हमने मेन सॉफ्टवेयर है जो हमने पढ़ना है वो है एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, आप लोगों ने कोरल ड्रॉ का नाम सुना होगा, और कोरल ड्रॉ हर जगह मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। और कोरल ड्रॉ में यही है कि कोई आपने फ्लेक्स बनवानी है, कोई लोगो बनवाना है, या कोई आपने डिजिटल प्रिंटिंग का काम करवाना है, तो उसके लिए कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल होता है। सो कोरल ड्रॉ का एक सब्स्टिट्यूट, जिस तरह आप समझ लें कोक का पेप्सी सब्स्टिट्यूट है या मिरिंडा का फांटा सब्स्टिट्यूट है, इसी तरह कोरल ड्रॉ का इंटरनेशनली जो सब्स्टिट्यूट है वो एडोब इलस्ट्रेटर है। अब हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि बाहर हमारी मार्केट है, वहां पर कोरल ड्रॉ को इतना जो है ना, क्या कहते हैं, आप समझ लें इतना प्रेफर नहीं किया जाता। यानी वो कहते हैं कि हमें इलस्ट्रेटर की जो है ना फाइल्स हमें ज्यादा सूटेबल लगती हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को इलस्ट्रेटर सिखाता हूँ ताकि आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में स्टेप अप कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन। ऑलराइट, सो इसमें ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जिसमें पेन टूल है। अब ये इसमें सारा आपको समझने नहीं बैठना आपने, व्हाट आर दीज, ये आप लोग ये जब जिस तरह हम पढ़ते जाएंगे तो आप इसमें से देखते जाइएगा, ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें लोगो डिजाइन के बारे में हम सर्विसेज पढ़ेंगे, विजुअल गाइड, स्टेशनरी डिजाइन, टी शर्ट डिजाइन, प्रिंट डिजाइन, यूआई यूएक्स बेसिक्स, ब्रांड आइडेंटिटी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एक बड़ा ही मेन प्लेटफॉर्म है जिसको हम कहते हैं फाइवर, जिसके बारे में कल मैंने आप लोग को बताया भी था, जिसमें ये हमारा सबसे सबसे पहला प्लेटफॉर्म होगा फाइवर का, जो कि हम लोग पढ़ेंगे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। ऑलराइट, मैं कर दूंगा, मैं सारी मैं कल प्रेजेंटेशन भी कल की शेयर कर दूंगा, पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। जी जी बिल्कुल, आई विल प्रोवाइड दिस टू यू गाइस, नो डोंट वरी। सो फाइवर का आई होप आप लोगों ने, मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा कि किस किस ने विजिट किया था फाइवर, इन सारी वेबसाइट्स को। तो फाइवर में को हम लोग पहले वीक में जो है, जिस तरह मैम कह रही थी कि हम लोगों ने अपने लिंक्स बनाने, तो फाइवर को हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे, और फाइवर को हम देखेंगे कि फाइवर में हमने प्रोफाइल किस तरह बनानी है, वहां पर हम लोगों ने पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है, जिसको एक नाम दिया जाता है गिग। तो अक्सर आप लोगों ने गिग का नाम म्यूजिक से रिलेटेड सुना होता है, कहते हैं ना म्यूजिक गिग होने लगी है इस तरह। तो यहाँ पर जो आप लिस्टिंग करते हैं ना अपनी पोर्टफोलियो की, उसको हम कहते हैं गिग। अब गिग क्यों कहते हैं, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द टर्म दैट द प्लेटफॉर्म यूजेस। लेकिन ये कि हम देखें कि उसको प्रिपेयर किस तरह करना है, पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है, उसकी रैंकिंग किस तरह करनी है, कीवर्ड सिलेक्शन किस तरह करनी है गिग से रिलेटेड, बायर रिक्वेस्ट किस तरह भेजनी है। बायर रिक्वेस्ट मींस के फॉर एग्जांपल अगर कोई बायर प्रोजेक्ट अपलोड करता है, जिस तरह कोई अखबार में जॉब अपलोड होती है और आप उस पर अप्लाई करते हैं, तो इसी तरह बायर जो है प्रोजेक्ट्स अपलोड करते हैं और आप उस पर अप्लाई करते हैं। ये अभी बात की चीजें, मैं छोटी सी एग्जांपल ये दे देता हूँ कि अगर कोई बायर कहता है कि मुझे एक इस तरह कोर्स आउटलाइन बनानी है अपने बच्चों के प्रोग्राम के लिए, तो क्या मेरी कोई हेल्प कर सकता है, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल मेक अ कोर्स आउटलाइन लाइक दिस, और वो आपको हायर कर सकता है। तो ये होती है बायर रिक्वेस्ट। अपडेटिंग प्रोफाइल, आपने अपडेटिंग प्रोफाइल किस तरह करना है। और राइजिंग लेवल्स बेसिकली ये है कि आपने फाइवर पर ना, जिस तरह आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें आप लेवल्स आपके इंक्रीज होते हैं। जिस तरह आपका जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका बिल्कुल न्यू लेवल होता है, और जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपके लेवल्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में देखें कि वो लेवल्स किस तरह होंगे इंक्रीज।
और हम गिग्स किसके बारे में बनाएंगे, जो भी चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो भी चीज हम सीखेंगे, उसके बारे में हम जो है पोर्टफोलियो बनाएंगे। मतलब आप समझ लें, मैं आपको जो भी डिजाइनिंग से रिलेटेड चीज सिखाऊंगा, आप वो पहुंच जाएंगे फाइवर पर बेचने के लिए। समझ रहे हैं, चाहे वो जो भी हो। अभी आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो लोगो क्या होता है, ये क्या, ये विजुअल गाइड क्या है, सर पकड़ के नहीं बैठना अभी। ये मैं आप लोग को ईच एंड एवरीथिंग देखें एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, और वन बाय वन इंशाल्लाह ताला हम चलेंगे। लेकिन ये चीज याद रखनी है कि जो चीज हम सीखेंगे, मैं आप लोग को थोड़ा सा इस तरह प्रोसीजर बता दूं। आप लोग ने एक चीज सीखी, ठीक है, सेकंड स्टेप ही होगा, मैं वो जो भी चीज आपने सीखी है उसका मैं आप लोग से पोर्टफोलियो बनवाऊंगा, और वो पोर्टफोलियो बनवाने के बाद आपको कहूंगा कि अब जाके उसको बेचो। ठीक है, अब वो बेचने का तरीका भी सारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बेचना है, ईच एंड एवरीथिंग। बट ये प्रोसेस होगा, आपने एक चीज सीखी, सीखने के बाद उस चीज को बनाया, डिजाइन बनाया फॉर एग्जाम्पल, और फिर आपने आगे जाके उस डिजाइन को बेचा। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होंगे, जो कि हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे जो है जिस पे काम करेंगे, और जो भी चीज हम सीखेंगे डिजाइनिंग से रिलेटेड उसका पोर्टफोलियो बनाएंगे, और उसको आगे जाके प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर इन पर जाकर बेचेंगे, उसको सेल आउट करेंगे। और बेयर इन माइंड कि ये फाइवर जो है ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, फ्री टू रजिस्टर। इसमें मतलब ऐसे चार्जेस नहीं है, और फ्री टू मेक एनी काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, कुछ भी इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है। इसको हम थोड़ा सा स्टडी भी करते हैं। उसके बाद 2 हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें पीपल पर आवर एक प्लेटफॉर्म है, गुरु एक प्लेटफॉर्म है। ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे थोड़े से ये सिमिलर टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स है। इसको यहाँ पर जो हम लोग ने चीजें देखनी है, बेसिकली यहाँ पर ज्यादातर जो है जिस तरह जॉब्स अपलोड होती हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स अपलोड करते हैं बायर्स, और उस पे आप प्रपोजल लिखते हैं। अभी परेशान नहीं होना कि व्हाट इज प्रपोजल, ठीक है। ये जिस तरह मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह आप लोग का एक कवर लेटर नहीं होता, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक अपना कवर लेटर लिखते हैं जिसमें आप बताते हैं कि why I am the best candidate for this job, why I should be a perfect candidate for this job and stuff like that. तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में ना जॉब्स अपलोड होती हैं, प्रोजेक्ट्स अपलोड होते हैं, आप उन पे अप्लाई करते हैं, और उस पे जब आप अप्लाई करते हैं तो साथ में एक कवर लेटर या प्रपोजल लेटर भी लिखते हैं कि माय नेम इज सैफ, और मैं जो है इस तरह डिजाइनिंग का बंदा हूँ, और मैं इस तरह आपके डिजाइन पे काम कर सकता हूँ, सो इट वुड बी ग्रेट इफ यू हायर मी। इसी तरह आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, कवर लेटर में आप लिखते हैं कि क्यों आप इस पोजीशन के लिए सबसे अच्छे हैं, या क्यों आपको हायर करना चाहिए। तो मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों को बताऊंगा कि एक विनिंग फॉर्मूला, एक प्रोजेक्ट जीत, क्योंकि देखें आप फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, उस पे 100 और लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप लोग वो प्रोजेक्ट किस तरह जीत सकते हैं, नंबर 1 चीज, वो हम चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है प्रोफाइल यानी अपनी सर्विस क्रिएशन किस तरह करेंगे, उसको आवरली कहते हैं। परेशान नहीं होना, ये टर्म्स ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आप लोग को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कोर्स आउटलाइन का, कि किस तरह बेसिकली हमारी आउटलाइन होगी। इन पे जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको प्रोफाइल अप्रूव करानी पड़ती है, लेकिन मैं आप लोग की प्रोफाइल अप्रूव करवाऊंगा। प्रोजेक्ट्स किस तरह जीतने हैं, टॉप सर्ट्स, इसको यहाँ पर सर्ट्स कहा जाता है, यहाँ पे लेवल्स कहा जाता है, ये एक ही बात है, ठीक है। मतलब ऊपर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ना सर्टिफिकेशन या लेवल्स, वो एक ही बात है, वो किस तरह आपने अचीव करना है, और हाई एंड कम्युनिकेशन आपने किस तरह रखनी है, इसमें ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और येट अगेन हम लोग प्रपोजल्स वगैरह या अपना पोर्टफोलियो वगैरह जो बनाएंगे, वो लोगो डिजाइन जो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसको यहाँ इन प्लेटफॉर्म्स पर आकर भी हम बेचेंगे। बेसिकली हमारा प्रोसेस यही होगा। अगेन मैं आप लोगों को प्रोसेस बता दूं, हम सीखेंगे, डिजाइन बनाएंगे, आगे जाके इन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे जाकर बेच देंगे, ठीक है। इसी तरह एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम फ्रीलांसर है। ये तीनों जो है ना, पीपल पर आवर हो गया, एंड गुरु लिख लें इसको।
पीपल पर आवर, गुरु एंड फ्रीलांसर, ये तीनों काफी ज्यादा सिमिलर है। मतलब हम जब इनको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा, ये काफी मुख्तलिफ है फाइवर, ठीक है। ये तीनों काफी ज्यादा सिमिलर हैं। सो इसमें भी हम लोग इसी तरह, फ्रीलांसर भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग प्रोजेक्ट्स पर बिड करते हैं, यानी उस पर अप्लाई करते हैं, यानी जॉब प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर अप्लाई करते हैं और उसको जीतते हैं, और इस तरह इसमें सारा होता है। तो इसको भी हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। उसके बाद यहाँ तक वीक 1 से 6 तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, फिर हम आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, अपलोड की जाएगी, नो वरीज। अब मैं पढ़ाने के साथ नहीं अपलोड कर सकता, मैं अब इंशाल्लाह ग्रुप के जब ये क्लास एंड होगी तो आई विल जो है, आई विल शेयर। अभी तक कोई सवाल है ये देख लें जरा गौर से इसको, कोई सवाल अगर माइंड में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टेक्निकल सवाल आप ये ना पूछने बैठ जाना कि सर ये विजुअल गाइड क्या होती है, बिकॉज हम इस सारी चीजों को पढ़ेंगे। हाँ, ये आप पूछ सकते हैं कि सर फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको जो मैंने चीज समझाई है उसमें कोई चीज आप को नहीं समझ आ रही तो वो जरूर आप पूछ सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताया है कि सर आप पूछ सकते हैं कि सर लाइक अगर हम कोई चीज सीखेंगे तो उसका डिजाइन बनाएंगे तो उसको बेचना है तो क्या वो प्रोसेस क्या है, उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन हो सकती है। क्लास टाइमिंग्स इन एवरी वीक, हाँ ये अच्छा सवाल है दिल का सर। अगर हम बिड विन नहीं करते तो डॉलर वेस्ट हो जाता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स के लिए आप कह सकते हैं यस, कुछ प्लेटफॉर्म्स के लिए आप समझ लें नो। ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। तो जो हम प्लेटफॉर्म्स को इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हमने बिड करनी है, और हमने ऐसे नहीं कि बिल्कुल बगैर देखे बिड करे जाना है। वो हम प्रोजेक्ट के हिसाब से बिड करेंगे जिसमें हमारा बिलीफ होगा कि हम जीत सकते हैं। कैन यू प्लीज द गिग पॉइंट, अच्छा गिग पॉइंट आप ये समझ लें कि आप लोग का ना ये जो फाइवर है या पीपल पर आवर है, इसमें आप लोग एक सर्विस क्रिएट करते हो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान लफ्जों में एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल सर्विस, आप मैं लोकल सर्विस की बात कर लूँ, किसी ने तंदूर खोला हुआ है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर सफेद रोटियां, देसी रोटियां बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह फाइवर पर आप लोगों ने तंदूर की नहीं लगानी। फाइवर पर हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग जिस तरह डिजाइन सीख रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ हम लोग ने लोगो डिजाइन सीखा, तो हम लोग जो है ना एक सर्विस जनरेट करते हैं जिसको गिग भी कहा जाता है। वो हम इस तरह करते हैं कि आई विल डिजाइन अ लोगो फॉर योर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक सर्विस इनिशिएट की है, और उसके साथ हम उस लोगो के जो जिस तरह के हम लोगो बनाते हैं उसके सैंपल्स को चंद लगा देंगे ताकि किसी ने अगर देखना हो कि हमारा काम किस तरह का है और वो देख सकता है। सो ये कुछ चीजें हैं, ये सिंपल सी आपको मैं बता रहा हूँ, ये गिग है। सेलिंग के बारे में ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे कि सेल हमने किस तरह करना है और किस तरह नहीं करना, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हाँ ये देखें, ये बड़ा बेसिक सा सवाल है, अच्छा सवाल है कि सर एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर यस है। एडोब इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है आपका। ये देखें ना ऊपर लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर स्लैश प्लेटफॉर्म, ये आपके प्लेटफॉर्म्स है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। एडोब इलस्ट्रेटर आपका सॉफ्टवेयर है। मेरे ख्याल से आप लेट ज्वाइन किए, मैंने सारा इसका डिफरेंस बताया कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर का, लेकिन हम इसको और डिटेल में भी देखते हैं। सो अभी तो ये वीक 1 से 6 तक है भाई, अभी तो कहानी और भी बाकी है। सो नीचे चलते हैं, अब आ गया जी 7 और 8, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप का तो नाम सबने सुना हुआ है, ये तो मेरे ख्याल से इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसने एडोब फोटोशॉप का नाम ना सुना हो? इज देयर एनी स्टूडेंट जिसने फोटोशॉप का नाम ना सुना हो? मेरे ख्याल से सबने ही सुना होगा। मैं बता देता हूँ, हौसला रखें। देखें एक चीज मेरे क्लास में आप लोगों ने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है
जो चीज पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड है। आप लोग फोकस अपना ना, जो चीज पढ़ा रहा हूँ ना उस पर आप लोगों ने 100% रखना है। आप लोग उसके जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप लोग ना दूसरी क्यूरीज भी, जब क्यूरी सेशन होगा ना उसमें आप दूसरी क्यूरीज भी पूछ सकते हैं। क्लास की टाइमिंग मैं आप लोग को सारा कुछ बताऊंगा। मेरे ख्याल से आप लोग ईमेल पे वैसे बता दीजिए, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि क्लास की टाइमिंग आपकी मंडे से थर्सडे 2 से 4 है। ठीक है, मंडे से थर्सडे 2 से 4, जिसमें मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि आपकी क्लास 2 से 3:30 तक भी हो सकती है या 4 तक भी जा सकती है। 1.5 घंटे की तो क्लास आपकी पक्की है। और आपकी जो है फ्राइडे को वो क्लास होगी 11:30 से लेकर 11:45 तक, 12:45, सॉरी आई एम बैड विथ नंबर्स। तो मैं ये ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा एक दफा, ताकि आप लोग तसल्ली से ही आप लोग की ये सेम क्लास रहेगी थ्रू आउट द नेक्स्ट 2.5 months। अब ये जो सवाल है कि सर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, बिल्कुल इंस्टॉल करने हैं। एक चीज, सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने का तरीका बताया जाएगा कल। नंबर सेकंड, दी सॉफ्टवेयर आर फ्री। ये सॉफ्टवेयर फ्री हैं, फ्री टू यूज है। ऑलराइट, सो मेरा सवाल ये था कि फोटोशॉप काफी फेमस एप्लीकेशन है, सुना है सबने इसके बारे में, बिल्कुल। लेकिन आप लोग को एक मैं बात बता दूं कि इलिस्ट्रेटर जो है ना वो फोटोशॉप से भी पुराना है, लेकिन ये कि इसको लोग जानते इतना नहीं है। लेकिन आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाई दिस सॉफ्टवेयर इज सो इम्पोर्टेंट। लेकिन इंशाल्लाह जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड दैट। सो एडोब फोटोशॉप में हम लोग सारी वो चीजें पढ़ेंगे, मतलब एडिटिंग वगैरह, क्या कहते हैं, पिक्चर एडिट करना, वो सारी चीजें। उसके अलावा जिस तरह मूवी कवर्स हो गए, मूवी पोस्टर्स हो गए, फैंसी सी जो जो भी आपके फैंसी डिजाइन होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट्स वगैरह होते हैं। अक्सर लोगों को शौक होता था ना, लाइक अपना हेयर कलर चेंज कर लिया, अपना आई कलर चेंज कर लिया, स्किन साफ कर ली। तो वो सारी चीजें जो है फोटोशॉप में हम देखें कि क्या क्या चीजें यहाँ पर परफॉर्म होती हैं। और फिर हम उन चीजों को आगे बेचेंगे भी। जिस तरह फॉर एग्जांपल बुक कवर की अभी कोई बात कर रहा था, तो ऑब्वियसली हम वो सीखेंगे। एल्बम कवर, ठीक है। स्किन रीटचिंग से मतलब है कि आपकी स्किन साफ करना। फोटो मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि फोटो को अपनी असली हालत से चेंज करना। अभी आप लोग को ये टर्म्स बिल्कुल भूल जाए, मैं वैसे ही आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी सिर्फ टीजर चल रहा है। ये सब चीजें मैं आप लोग को 1 by 1 डिटेल में बताऊंगा। इमेज एनहांसमेंट क्या होती है, कलर करेक्शन क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग। सो इसमें परेशान प्लीज नहीं होना। सो एडोब फोटोशॉप हम लोग देखेंगे। उसके अलावा एडोब इनडिजाइन, अब यहाँ पर ना मैं डिसीजन लूंगा डिपेंडिंग ऑन हाउ यू गाइज आर डूइंग। मेरा इस दफा इरादा है कि मैं एक और सॉफ्टवेयर इसकी जगह या तो बताऊं जिसका नाम है एडोब एक्सडी, या तो मैं ये वाला सॉफ्टवेयर कराऊंगा या ये वाला कराऊंगा, वो मैं देखूंगा अपनी लाइक अपनी नहीं, आप लोग के पेस के लिहाज से, क्योंकि ये 7वां 8वां वीक हो जाएगा, आप लोग सीनियर्स हो जाएंगे, यू विल बी सीनियर्स। ठीक है, आप लोग सीनियर हो जाएंगे, अभी तो जूनियर है। सो 7वां 8वें वीक में आप लोग सीनियर हो जाएंगे। तो जब सीनियर होंगे तो फिर फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा कि विच सॉफ्टवेयर इज यूजफुल फॉर यू गाइस। लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये दोनों सॉफ्टवेयर्स किस तरह काम करते हैं। फिलहाल अभी एडोब एक्सपी को आप लोग भूल जाएं, चलें इसको रहने देते हैं। लेकिन ये कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चलें एडोबी इनडिजाइन एक और ये सॉफ्टवेयर। अच्छा, आप नोट करें सारे एडोब के सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे भाई हैं आपस में, सगे भाई हैं। ठीक है, तो एडोबी इनडिजाइन जो है वो बेसिकली यूजफुल रहता है बुक्स वगैरह डिजाइन करने में। जो 500 पेजेस की, 1000 पेजेस की बुक होती है, उसको डिजाइन करने में काफी हेल्पफुल रहता है। और जो एडोब एक्सटी है वो हेल्पफुल रहता है बेसिकली, मैं आप लोगों को, जिस तरह ऐप के डिजाइन नहीं होते, जिस तरह आप लोग करीम देखते हैं, करीम ऐप है, या जिस तरह उबर ऐप है, उसके जो डिजाइन होते हैं, आप जब मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन यूज करते हो या कोई गेम खेलते हो, कोई आप
फॉर एग्जाम्पल ऐप यूज करते हो, कुछ भी ऐप यूज करते हो, वो ऐप का डिजाइन जो होते हैं उसमें सारे, ये जो डिजाइनिंग जो हुई हुई होती है वो किसमें होती है, एक्सटी में। लेकिन अभी इसको सिर्फ अपने माइंड में रखना है और कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि मैं देखूंगा कि मुझे ज्यादा बेहतर उस टाइम पे कौन सा लग रहा है कि आपको क्या सिखाना चाहिए, आपको की कितनी ग्रिप है कि आप ये अच्छा ग्रैप कर सकते हैं या ये अच्छा ग्रैप कर सकते हैं, और अगर टाइम हुआ तो हो सकता है हम दोनों सीख लें। डिपेंड करता है आप लोग की स्पीड पर। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हम अपवर्क को देखेंगे। अपवर्क में बेसिकली ये हमने लास्ट पे देखना है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट, आप इसको कह लेंगे टफेस्ट है, टफेस्ट एंड बेस्ट। मतलब ये टफेस्ट है और बेस्ट है। उसकी वजह ये है कि इसमें एक तो प्रोफाइल अप्रूव करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें आपको जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए एक टाइम पर आकर पैसे थोड़े से इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अब वो क्यों इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, किस तरह इन्वेस्ट करने हैं, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। बाकी मैंने आप लोग को जिस तरह बताया था कि फाइवर इज एक्सट्रीमली फ्री। यहाँ पर गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जिसमें आप कह लें कि सम चार्जेस, कुछ चार्जेस हैं जो कि लगेंगे आपके फॉर प्रोफाइल अप्रूवल। पीपल पर आवर आपका फ्री है, फ्रीलांसर आपका फ्री है। लेकिन इसमें ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये फ्री लिख रहा हूं मैं, इसमें आप लेकिन अपग्रेड्स बाय कर सकते हैं, लेकिन शुरू में फ्री होता है। इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में देखेंगे। एंड दिस इज नॉट फ्री। मतलब इसमें भी आपको फ्री में कुछ चीजें मिलती हैं, लेकिन बाद में आपको वो चीजें बाय करनी पड़ती हैं। तो वो मैं आप लोग को सारा बताऊंगा, और इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, बिकॉज जब तक फॉर एग्जाम्पल हम लोग वीक 1 से 6 में हम इतने मेच्योर हो जाएंगे कि हम फाइवर पर गिग्स वगैरह हम ऑर्डर, यानी इतना हम हो जाएंगे कि अगर हम गिग्स वगैरह बनाना शुरू कर देंगे तो हमारी फाइवर से छोटी मोटी कोई फॉर एग्जाम्पल अगर अर्निंग आती है तो इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल $2 से $3 या $5 या $6 इतना ही, दैट्स इट। वो ये नहीं कि मैं आपको कहूँ $1000 $2000, इतना नहीं। ये सिर्फ छोटी छोटी अमाउंट्स होती हैं। सो ये $2 $3 $4, दैट्स इट। उससे आपको पूरा महीना निकल सकता है या 2 महीने भी निकल सकता है। सो अपवर्क को हम देखेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सो ये तकरीबन 9 वीक तक ही जाएगा। हाँ। सो अपवर्क को हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हमने किस तरह ढूंढने हैं। बिकॉज ये अपवर्क में क्यों कह रहा हूँ बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पर एक तो प्रोजेक्ट पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके गिरफ्त में प्रोजेक्ट आ गया तो प्रोजेक्ट फिर आपको पैसे भी अच्छे हाथ से देकर जाता है। सो ये है कुछ चीजें, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अभी हम देखेंगे भी वेबसाइट्स को जाकर, मैंने जिस तरह आप लोग से कल कहा था कि आप लोग ने देखना है। सो इसमें प्रपोजल राइटिंग में आप लोग को सिखाऊंगा कि किस तरह लिखना है, एसईओ फ्रेंडली, ये सारी चीजें कि प्रोफाइल किस तरह बनानी है, प्रोफाइल अप्रूव किस तरह करानी है, कवर लेटर या प्रपोजल लेटर किस तरह लिखना है। सो ये सारी चीजें हम देखेंगे। और लास्ट वीक में हम लोग अपने कोर्स को रिवाइज करेंगे। कोर्स का आपका एक टेस्ट होगा 40 मार्क्स का, वो आप लोगों ने टेस्ट देना है, क्योंकि आप लोग की ग्रेजुएशन के लिए होगा। तो ये आपका टोटल आउटलाइन है। मैं साथ साथ एडिटिंग इसलिए करता गया हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये कोर्स कुछ मैं पहले बैचेस को भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये कि मैं अपनी तरफ से ना खुद ऐड करता जाता हूँ चीजें जो कि इन डिमांड होती हैं, करंट होती है, क्योंकि चीजें चेंज होती जाती हैं। तो आप लोग के सामने एडिट करने का इसलिए मकसद है ताकि आप लोग को याद रहे कि सर ने अच्छा पीपल पर आवर के आगे लिखा था ये फ्री है, गुरु के आगे लिखा था सम चार्जेस हैं, ताकि आप लोग के थोड़े से जहन में रहे। सो ये गाइज आप लोग की टोटल कोर्स आउटलाइन है 10 वीक्स की। इसमें टोटल आपके 50 लेक्चर्स होंगे और दूसरा आज लेक्चर है। ताहिर, आपका सवाल है?
जी बिल्कुल, ये जब हम देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग इज फ्री, सारे सॉफ्टवेयर फ्री हैं। एडोब सॉफ्टवेयर आई थिंक फ्री फॉर अ शॉर्ट टाइम ट्रायल वर्जन, नहीं आप लोग को सारों को फ्री वर्जन दिए जाएंगे। अपवर्क कितना रिटर्न देता है डिपेंड करता है। देखें, फ्रीलांसिंग में आप समझ लें कि सारी पावर आपके हाथ में है, लाइक आप किस तरह बिडिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सारी चीजें सीख कर अप्लाई करेंगे। आप लोग को फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि यार अच्छा जाओ अपवर्क में ना प्रोफाइल बना लेना और खुद ही प्रपोजल भेज देना, तो ये तो कोई बात ना हुई। तो मैंने आप लोग को वन बाय वन स्टेप बताना है कि अच्छा यार अपवर्क पे इस तरह आप लोगों ने प्रपोजल भेजना है और इस बंदे को प्रपोजल भेजना है, किस बंदे को प्रपोजल नहीं भेजना, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि किस बायर के साथ हमने काम करना है, किस बायर के साथ हमने काम नहीं करना। ऑलराइट, तो जो आउटलाइन का कह रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ना शेयर करूं, तो प्लीज तहम्मुल सब्र इख्तियार करें, मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद जरूर शेयर करूंगा। सो दैट इज ग्रेट हसन, अगर आप यूज कर रहे हैं। यार कुछ लोग एडोब भी यूज करते हैं, एडोबी भी यूज करते हैं। मैंने अभी गलती से एडोबी बोल दिया था, मैं वैसे एडोब यूज करता हूँ, मुझे एडोब ज्यादा बेहतर लगता है। हसन आप ये करेंगे जो सी ड्राइव में आपकी ना फोटोशॉप की और इनकी ना टेम्प फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं, तो आप ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एवरीथिंग, सर्च एवरीथिंग, इसको कर लें। यहां पर आपने टेम्प लिखना है, तो देखें आपको एडोब टेम्प फाइल्स नजर आएंगी। टेम्प फाइल्स को आपने डिलीट करना है, जहां जहां भी आपको नजर आ रही है। देखें टेम्प फाइल्स क्रिएट हुई हुई है सी ड्राइव में, मेरी भी क्रिएट हुई है, मैंने खुद क्लियर करनी है। इन टेम्प फाइल्स को आपने क्लियर करना है, तो आपकी स्पेस जरा ज्यादा जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये अब आप क्लास के बाद देख लेना इसको दोबारा, मैंने जो बताया अभी। सो ये आप लोग की, अब मुझे बताएं कि कल किस किसने जो है जाकर फाइवर को, अपवर्क को, फ्रीलांसर को, पीपल पर आवर, इन सारी वेबसाइट्स को देखा था। जी ताहिर, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं सवाल नहीं करना चाह रहा था, बस ये है कि मैं ऐड ही आज हुआ हूँ क्योंकि ग्रुप के अंदर, तो मैंने कल वाला लेक्चर वो सुना नहीं है, तो इसलिए जो है ना। कल वाले लेक्चर में कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, तो इसलिए वो बता रहे हैं ना, जिस तरह आपने ये कहा है कि भाई आपने अपवर्क को आपने जाके देखना है, उसके बाद ये कोई मसला फ्रीलांसर को नहीं, जाके देखना है। आप आज देख लेना, कोई बात नहीं, बस अब ठीक हो गया कोशिश जी, करके ओके। क्लासेस मिस नहीं करनी। ठीक है, ठीक हो गया सर जी, ओके जी। चले, थैंक यू ताहिर। अच्छा, सो ओके, यहाँ पर अच्छा आप लोगों ने विजिट किया है, अब हम लोग ना देखते हैं उन वेबसाइट्स को। सबसे पहले बिफोर वी मूव टुवर्ड्स दिस वेबसाइट, मैं आप लोगों ने थोड़ा सा सॉफ्टवेयर्स का जरा कंपैरिजन बताना चाह रहा था कि सॉफ्टवेयर्स किस तरह डिफरेंट हैं। ये जो हमने 3 सॉफ्टवेयर्स देखे हैं, फॉर एग्जांपल इलिस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, इनमें क्या डिफरेंस है और ये किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इलिस्ट्रेटर की। तो इलिस्ट्रेटर जो है ना, आप लोग का किस लिए इस्तेमाल होगा, इलिस्ट्रेटर किस नाम से, इसको जरा नाम को जरा देखें। इसका मतलब है इलिस्ट्रेट करना। आप देखते हैं कि इलिस्ट्रेट करने से माइंड में क्या आता है, ऐसी चीज जो कि आप फ्रॉम स्क्रैच खुद बनाए। ठीक है, इलिस्ट्रेट का मतलब होता है कि आप कोई चीज फ्रॉम स्क्रैच खुद बनाए, नंबर 1 चीज ये। तो इलिस्ट्रेटर की जब बात आती है तो हम लोग ऐसे डिजाइन्स की बात कर रहे होते हैं जो हम फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये कि इलिस्ट्रेटर पर जो भी हम फ्रॉम स्क्रैच चीज बनाते हैं वो उसको हम कहलाते हैं वेक्टर। क्या है इसको हम देंगे, लेकिन यह है कि आप लोगों ने एक चीज जहन में रखनी है कि इलिस्ट्रेटर के अंदर जो है वेक्टर
ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है। मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि वेक्टर ग्राफिक्स होती क्या है। इलिस्ट्रेटर में एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि आप फ्रॉम स्क्रैच हर चीज बनाते हैं, ठीक है। नंबर टू ये कि इसमें वेक्टर ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है। फोटोशॉप की अगर मैं बात करूं तो फोटोशॉप, इसके अंदर ही कौन सा लव है? फोटो। दैट मीन्स ये फोटोज के लिए काम करता है सबसे बेस्ट। ऑलराइट, यानी फोटो पे कोई काम करना, आप कोई बंदा जा रहा है, कोई बंदे की पिक्चर है, उसके पीछे से बैकग्राउंड रिमूव कर देना, या उसका हेयर कलर चेंज कर देना, उसके ड्रेस कलर चेंज कर देना, तो ये फोटोज पे काम करता है। ऑलराइट, और ये बेसिकली रास्टर इमेज एडिटर है। इसको अब ये नाउ आप सोच रहे होंगे सर, नाउ व्हाट इज वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर, व्हाट इज रास्टर इमेज एडिटर। मैं जरा आप लोग को इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाता भी हूं, बताता भी हूं। नाउ आप लोगों ने दो टर्म सुने हैं। एक तो आप लोगों ने देख लिया इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप, नाम से ही जो है पता लग रहा है कि इलिस्ट्रेटर में हम इलिस्ट्रेशन करेंगे, इलिस्ट्रेट करेंगे, फ्रॉम स्केच बनाएंगे। फोटोशॉप में हम किसी भी बनी बनाई फोटो पे काम करेंगे, ठीक है। यानी किसी की, मेरी अपनी पिक्चर है, मैंने डीएसएलआर से ली हुई है, तो मैं अपनी पिक्चर में अपना हेयर कलर चेंज कर रहा हूँ, अपना ड्रेस शर्ट कलर चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। सो ये तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि फोटोशॉप में हम क्या काम कर रहे हैं और इलिस्ट्रेटर में हम क्या काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्या हम फोटोज का काम इलिस्ट्रेटर में कर सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं, बिकॉज एडोब ने जिस तरह, मैं आप लोग को गाड़ियों की एग्जांपल देता हूं। अब कुछ गाड़ियां हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी एक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेहरान है, वो गाड़ी बनाई गई है एक डेली लाइफ यूज के लिए। कोई एसयूवी गाड़ी है, तो वो मे बी किसी और पर्पस के लिए। कोई ऐसी गाड़ी बनाई गई जो पहाड़ों पे इजीली जा सकती है। अब आप मेहरान को भी पहाड़ों पे ले जाएं तो चली तो जाएगी बेचारी, लेकिन ये है कि धक्के से जाएगी। तो एडोब ने क्या किया, एडोब कहता है कि अच्छा यार, तुमने एक ये वाला टास्क परफॉर्म करना है, तुमने पहाड़ों पे जाना है, तुम्हारे लिए मैं एक स्पेसिफिक किस्म का सॉफ्टवेयर बना देता हूँ। तुमने रोड पे गाड़ी चलानी है, तो तुम्हारे लिए एक स्पेसिफिक किस्म का सॉफ्टवेयर बना देता हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एडोब क्या कहता है, अच्छा आपने इस किस्म का डिजाइन बनाना है, तो मैं आपको इस किस्म के लिए ना, इस किस्म के डिजाइन के लिए एक सॉफ्टवेयर बना के दे देता हूँ सेपरेट, जो कि जो कि आप उस सॉफ्टवेयर पे काम करें। सो एडोब ने क्या कर दिया, मुख्तलिफ किस्म के जो डिजाइन होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर बना दिए हैं। सो काम आप इसका काम इससे करवा सकते हैं, लेकिन धक्के से करवाना पड़ेगा, तकलीफ होगी, ठीक है। वही है कि फॉर एग्जांपल कोई काम, घर का काम करना है, कोई मुश्किल काम है, आप बड़े भाई के बजाय छोटे भाई को बोल दें तो मुश्किल से काम होगा, उसको तकलीफ पेश आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें उसी किस्म के डिजाइन का काम होगा। तो इलिस्ट्रेटर की जब बात होती है तो अक्सर उसके साथ टर्म कॉइन किया जाता है वेक्टर ग्राफिक्स, और फोटोशॉप की जब बात होती है तो इसके साथ टर्म कॉइन किया जाता है रास्टर इमेज या रास्टर ग्राफिक्स। नाउ व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज रास्टर, ये आप लोग को ना दो इन कंपैरिजन बहुत ज्यादा नजर आएंगे। रास्टर वेक्टर, व्हाट इज रास्टर, व्हाट इज वेक्टर, रास्टर वर्सेस वेक्टर। आपको ना ये दोनों जो है ना, इन कंपैरिजन बहुत ज्यादा नजर आएंगे। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी थोड़ा सा कि रास्टर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। एक इमेज हम ओपन करते हैं। सो ये हमारे पास एक इमेज है, ये हमें नजर आ रहा है रास्टर, ये हमें नजर आ रहा है वेक्टर। अच्छा, मैं आप लोग को एक थोड़ा सा ना बैकग्राउंड ओवरव्यू देता हूँ। अक्सर ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने कोई गूगल से कोई डिजाइन डाउनलोड किया है, आप लोगों फ्लेक्स पे प्रिंट कराने जा रहे हैं, तो होता ही है कि वो प्रिंटर वाला कहता है कि भाई इसके रेजोल्यूशन फट रहे हैं, ये डिस्टॉर्ट हो रहा है।
यानी जिस तरह इसके यहाँ पे रेजोल्यूशन फट रहे हैं, इसी तरह वो कहता है कि भाईजान इसके रेजोल्यूशन फट रहे हैं, जब ये प्रिंट होगा ना तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो अब ये तो मसला है। अब फॉर एग्जांपल हम अगर रास्टर फॉर्मेट में कोई भी चीज किसी लाइक कोई एमपीए की किसी की इमेज लगानी है, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जितना अच्छा क्वालिटी की इमेज होगी, वो देखा ना आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल मोबाइल कैमरास होते हैं तो उसमें कहते हैं जी 16 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 80 मेगापिक्सल। अब 80 वाला वैसे आया नहीं है। इतने मेगापिक्सल वो जो बढ़ाते हैं, वो उससे क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो समझ लें ज्यादा पिक्सल्स की होती है। यानी पिक्सल्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि वो कहते हैं ना कि पिक्सल्स फट रहे हैं या पिक्सल्स डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। तो आपकी जो एक इमेज होती है उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे पिक्सल्स, और ऐसी इमेज जिसके अंदर बहुत कम पिक्सल्स हो वो फट जाती है, और ऐसी इमेज जिसके अंदर बहुत ज्यादा पिक्सल्स हो वो फटी नहीं लगती, वो क्लियर नजर आती है। तो एक इमेज फॉर्मेट के डिजाइन को, जो कि एक इमेज फॉर्मेट में हो, यानी कोई तस्वीर हो, कोई इमेज हो, उसको हम कहते हैं रास्टर। रास्टर में एक ड्रॉबैक ये है कि बेशक आपकी इमेज क्वालिटी बेशक बहुत ही अच्छी क्यों ना हो, उसके थोड़े से इस तरह पिक्सल फटने के चांसेस होते हैं, लाइक दिस। ये जो आपको ये नजर आ रही है ना, खच खच ये जो नजर आ रही है, तो रास्टर में यानी जो इमेज फॉर्मेट में डिजाइन होता है उसमें आप लोगों के पिक्सल फटने के चांसेस होते हैं। बस एक चीज आपने जहन में रखनी है, रास्टर मींस इमेजेस। ठीक है, रास्टर मींस इमेजेस यानी फोटोज, यानी तस्वीर जो हम कैमरे से लेते हैं, मोबाइल से लेते हैं, और हर इमेज के अंदर पिक्सल्स होते हैं। यानी एक इमेज तस्वीर जो है वो पिक्सल से मिलकर बनती है। तो एक इमेज की क्वालिटी किस तरह आप डिटरमिन करेंगे, वो कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा। तो जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे इमेज के, उतनी ज्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जितने कम पिक्सल्स होंगे उतनी क्वालिटी उसकी बुरी होगी। अब जिस तरह ये हमने इमेज खोली भी है, अब यहाँ पर आपको इमेजेस नजर आ रही होगी, मुख्तलिफ इमेजेस हैं, आपको ना ये साइड में डायमेंशंस नजर आ रहे हैं। तो ये डायमेंशंस ही बेसिकली पिक्सल्स नंबर होते हैं कि फॉर एग्जांपल 1368 इंटू 1402, यानी ये पिक्सल्स बता रहे हैं कि इसके कितने हैं, विड्थ में कितने हैं, हाइट में कितने हैं। अब यहीं पर कोई इमेज, अगर मेरे पास कोई छोटी इमेज है, जिस तरह ये इमेज में देख रहा था, इसके पिक्सल है 470 इंटू 313, यानी कम पिक्सल है इसके। तो दैट मीन्स के ये पिक्चर जो है इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। याद रखिएगा, जिसके पिक्सल ज्यादा होंगे वो पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, जिसके पिक्सल कम होंगे वो पिक्चर क्वालिटी बुरी होगी। अभी हमने सिर्फ पढ़ा है रास्टर, अभी हमने सिर्फ पढ़ा है रास्टर। अब अगर इसके अगेंस्ट अब मैं बात करूं वेक्टर की ना, व्हाट इज वेक्टर? तो आप सोचेंगे सर ये तो हो गया ना, आपने पिक्सल्स के बारे में हमें बता दिया, इमेज के बारे में बता दिया, यानी जो रास्टर इफेक्ट्स है उसके बारे में बता दिया हमें। तो वेक्टर भाई क्या है? वेक्टर आप समझ लें, ये जो फट रही है ना ये चीज, वेक्टर इज द सोल्यूशन ऑफ दैट। वेक्टर उसका एक सोल्यूशन है। वेक्टर डिजाइन एक ऐसा डिजाइन होता है जो कि आप फॉर एग्जांपल फ्रॉम स्क्रैच बनाते हो, और वो एक ऐसा डिजाइन होता है जिसको आप जितना मर्जी स्ट्रेच कर लें, ठीक है, जितना मर्जी स्ट्रेच कर लें, आप बड़ा कर लें, जितना मर्जी छोटा। यानी फॉर एग्जांपल अब आप देखें, एक जो लोगो होता है, करीम फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका लोगो है। अब उसका लोगो एक छोटी से छोटी शर्ट पे भी प्रिंट हो रहा है, उसका लोगो लाइक एक बड़े बिलबोर्ड पे भी प्रिंट हो रहा है। तो वो किस तरह हो रहा है फिर? यानी या तो डिजाइनर को हर डिफरेंट साइजेस की इमेजेस बनानी पड़ेंगी, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन क्योंकि उनका लोगो एक वेक्टर फॉर्मेट में बना हुआ है, ऐसे फॉर्मेट में जिसको प्रिंटर कभी भी चाहे अपस्केल कर दे, कभी भी चाहे डाउनस्केल कर दे, और क्या कहते हैं उसमें कोई
ये वाली चीज नहीं होनी। ये जो यहां पर आपको दिख रहा है ना ये खचखच, ये क्लियर होना है, 0% डिस्टॉर्शन होनी है। थोड़ी सी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग? वेक्टर और रास्टर में ये फर्क है। रास्टर एक इमेज होता है, वेक्टर एक यानी पिक्सल से मिलकर नहीं बनता। वेक्टर जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स और मुख्तलिफ मैथमेटिकल एंकर से मिलकर बनता है, तभी इसमें इसको जब आप स्ट्रेच करते हैं तो ये फटता नहीं है। तो ये दो जो है ना, ये दो मुख्तलिफ दुनिया है, ये दो मुख्तलिफ वर्ल्ड हैं जिसके बारे में हमें स्टार्ट में जानना बड़ा जरूरी है कि भाई व्हाट इज रास्टर, व्हाट इज वेक्टर। बिकॉज अगर हम इसको नहीं जानेंगे कि व्हाट इज रास्टर एंड व्हाट इज वेक्टर, हम लोग ना ही इलिस्ट्रेटर पढ़ पाएंगे ना ही फोटोशॉप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जो भी वेक्टर डिजाइन है इसकी मैं खसूसियात बताऊं तो ये आप इसको जितना मर्जी स्केल अप कर लें, जितना मर्जी स्केल डाउन कर लें, इसकी रेजोल्यूशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वेक्टर डिजाइन एक ऐसा डिजाइन होता है जिसको हम फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं। ओके, रास्टर डिजाइन कोई भी लाइक इमेज हो सकती है जो कि बनी बनाई इमेज होती है, उस पर हम आगे से काम करते हैं। सो सबसे पहले बिफोर आई मूव फॉरवर्ड टू दिस अगेन, इस आप ये आपका कोई यहां तक सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, तकी रजा आपने सही बताया। यही मैं बताना चाह रहा था कि रास्टर जो है वो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, और वेक्टर जो है मैथमेटिकल कर्व्स, डॉट्स, लाइंस, एंकर्स इसमें जो है ना मुश्तमिल होते हैं, इस वजह से जो है वो फटते नहीं है। सो मूविंग टूवर्ड्स दिस इमेज अगेन, सो आप लोग ने एक चीज ध्यान में रखनी है गाइस कि इलिस्ट्रेटर में हम काम करेंगे वेक्टर ग्राफिक्स पे, फोटोशॉप पे हम काम करेंगे रास्टर ग्राफिक्स पे। सो जब इलिस्ट्रेटर की बात हो रही है तो एक जो लोगो की मैंने आपको एग्जांपल दी है, अब एक लोगो क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है, रास्टर में होना चाहिए या वेक्टर में होना चाहिए? और अगर फॉर एग्जांपल कोई बताता है कि वेक्टर में होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? मैंने इसके अभी करीम की एग्जांपल दी थी आप लोगों को। एक लोगो जो है वेक्टर में होना चाहिए या रास्टर में होना चाहिए? क्या ख्याल है आप लोगों का? वेक्टर में होना चाहिए। ओके, अच्छा अब ये बताएं, जो बता रहे हैं वेक्टर में होना चाहिए, क्यों वेक्टर में होना चाहिए? वेरी गुड, आप लोग बता रहे हैं वेक्टर में होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक पॉइंट हो गया जी, मारिया ने बताया क्योंकि डिस्टॉर्ट नहीं होता। और क्या पॉइंट माइंड में आ रहा है? थोड़ा सा सोचें, मैंने अभी बताया था। जब मैं इसको जूम करते हैं तो पिक्सल को डिस्टॉर्ट, हाँ बिल्कुल सही है। ये आंसर आया, किधर गया किधर गया किधर गया, ये आंसर साइज इंडिपेंडेंस की वजह से। दिस इज द आंसर, बिकॉज एक लोगो जो है वो आपका हर जगह ट्रेवल करता है, आपकी कैप पे भी, आपके मग पे भी, आपकी शर्ट पे भी, आपकी बड़ी से बड़ी फ्लेक्स पे भी, आपके बुक कवर पे भी, आपके नोटबुक पे भी, आपकी इनवॉइस पे भी, लेटर हेड पे भी, बिजनेस कार्ड पे भी, सोशल मीडिया, हर जगह ट्रेवल करता है। सो जब आपका लोगो हर जगह, अब फॉर एग्जाम्पल आप एक शर्ट पे लोगो प्रिंट कराएंगे तो उसका साइज ऑब्वियसली मुख्तलिफ होगा, बजाय आप एक बिलबोर्ड पे लोगो प्रिंट कराएं, है ना, मुख्तलिफ हो जाएगा ना। तो वो जो इतना ज्यादा आपने साइजेस को अप एंड डाउन करना है, अप एंड डाउन करना है, वो ना रास्टर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक रास्टर लोगो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो फट जाएगा। तो एक वेक्टर लोगो वो टॉलरेट कर सकता है, एक वेक्टर डिजाइन वो चीज टॉलरेट, आप उसको सारा साल उसको, आप किसी भी एयर किसी भी सन में उसको जाके जितना मर्जी आप उसको अपस्केल या डाउनस्केल कर लें, उसकी रेजोल्यूशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट इज वाई इलिस्ट्रेटर पे हम ज्यादातर लोगोस पे काम करते हैं, आइकॉन्स पे काम करते हैं, छोटे छोटे जो आइकॉन्स होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम इसको आगे इंशाल्लाह ताला देखेंगे। ये वन पेज इसमें डॉक्यूमेंट होता है, ज्यादातर हम उस पर काम करते हैं। और मैस्केट्स होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल कार्टून्स हो गए, इलिस्ट्रेशंस हो गई, हम उस पर ज्यादातर इलिस्ट्रेटर पर काम करते हैं।
फोटोशॉप की जहां तक बात है, हम अब जाहिर सी बात है हम इसको हमने डिटेल में पढ़ा है, तो फोटोज के बारे में हम लोग इसमें ज्यादातर काम करते हैं। हम इसमें ज्यादातर आर्ट वर्क यानी जो कि फॉर एग्जांपल जिसमें ज्यादा इफेक्ट्स वगैरह हो या जिसमें बहुत ज्यादा फ्लैशी काम हो, तो वो हम फोटोशॉप में करते हैं। वेब ग्राफिक्स जिस तरह वेबसाइट के बैनर्स वगैरह हो गए या सोशल मीडिया डिजाइन हो गए, वो अक्सर औकात हम फोटोशॉप पे करते हैं, और मॉकअप्स हम फोटोशॉप पे बनाते हैं। अभी आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ मैंने जो आपको चीज समझानी थी ना, वो ये समझानी थी कि फोटोशॉप में फोटोज का काम होता है, इलिस्ट्रेटर में लोगोस का काम होता है, और रास्टर और वेक्टर में क्या फर्क है। अब बात आ गई इन डिजाइन की, तो आप समझ लें इन डिजाइन जो है ना, इसका जुड़वा भाई है, काफी सिमिलर है। ये भी एक वेक्टर ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, रास्टर का नहीं है। और इसमें आपके बस इससे इलिस्ट्रेटर से इस तरह डिफरेंट है कि इलिस्ट्रेटर में ना वन पेज डॉक्यूमेंट ज्यादा इजीली काम किए जाते हैं, और इसमें जो है मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट बहुत इजीली आप काम कर सकते हैं। सो जहां बात आती है 500 पेजेस की बुक बनाना या 600 पेजेस की बुक डिजाइन करना, तो वो आप फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात आ गई धक्के से काम कराने वाली, ये लोग सॉफ्टवेयर बैठ जाएंगे ये, क्योंकि ये इस काम के लिए बने नहीं है। इन डिजाइन स्पेसिफिकली एडोब ने इसलिए बनाया है ताकि मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स पे इफेक्टिवली काम किया जा सके। सो ये गाइस थोड़ा सा फर्क था इन सॉफ्टवेयर्स में। और जहां तक बात है एडोब एक्सडी की, तो एडोब एक्सडी जो है, जरा कमेंट रिमूव कर दूं मैं। एडोब एक्सडी अगर मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं, तो एडोब एक्सडी बेसिकली जो है ना, आपके यूआई यूएक्स डिजाइन के लिए है। अब किसी ने पूछा भी सर ये यूआई यूएक्स डिजाइन क्या होते हैं, तो इसको हम कहते हैं जो भी आपके मोबाइल एप्स के डिजाइन होते हैं या वेबसाइट के जो आपके डिजाइन होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट है उसका डिजाइन है, आपकी मोबाइल ऐप का डिजाइन है, उन तरह की डिजाइन को हम यूआई यूएक्स कहते हैं। तो एडोब एक्सडी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो स्पेसिफिकली इस तरह के कामों के लिए ज्यादातर प्रेफर किया जाता है। ऑल दो एडोब एक्सडी का काम मैं अक्सर इलिस्ट्रेटर पर भी कर लेता हूँ, लेकिन एडोब एक्सडी उन्होंने स्पेसिफिकली बनाया है इस चीज के लिए, ताकि फॉर एग्जांपल उस पे स्पेसिफिकली एप्स का और वेबसाइट्स का जो है ना इफेक्टिवली काम किया जा सके। तो ये एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन था इन सॉफ्टवेयर्स का। अब इसमें परेशानी होना अगर आपने कोई चीज मिस कर दी, बिकॉज हम इन सॉफ्टवेयर्स को हर चीज इनकी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये कि इससे पहले आपका रास्टर वेक्टर का जानना थोड़ा सा जरूरी था, और आप लोगों का इन सॉफ्टवेयर्स को थोड़ा सा जानना जरूरी था कि किस तरह काम करते हैं। तो यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है, लोगों की पहचान होती है वो क्लियर होना चाहिए एग्जैक्टली exactly। जी तंजील, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है दैट वी कैन अपस्केल एंड डाउनस्केल, पिक्सल नहीं खराब खराब होंगे। छोटी से बड़ी जगह पर भी, मतलब चाहे आपका फॉर एग्जांपल शर्ट का एरिया हो, चाहे आपका बिलबोर्ड का एरिया हो, वेक्टर ग्राफिक कहीं पर भी प्रिंट हो सकती है, बिकॉज उसकी रेजोल्यूशन खराब नहीं होती। ठीक है।
मिशाल, इंकस्पेस पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो इतने ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये है कि जब आपको अगर इलस्ट्रेटर आ गया तो फिर आप इंकस्पेस आराम से यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आपको ये एडोब सॉफ्टवेयर आ जाएंगे तो आपको इंकस्पेस में यूज करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सो ये था गाइज, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैंने आप लोग से कुछ चीजें डिस्कस करनी थी कि जो हम इन सॉफ्टवेयर पर चीजें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, जिस तरह फाइवर हो गया, पीपल पर आवर है, guru.com है, और कौन सा था, फ्रीलांसर और अपवर्क। ये आपके जो है ना स्पेसिफिकली 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको हम देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपके फ्रीलांसिंग के लिए स्पेसिफिकली यूज किए जाएंगे। सबसे पहला आपका आता है फाइवर, ठीक है, और ये आपका, जस्ट गिव मी अ मिनट, आप लोगों को वीडियो, जी तंजील आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप जल्दी से पूछ लें। नहीं, अमेजोन के बारे में नहीं पढ़ाएंगे। तंजील आप अपने आप को म्यूट करें, अनम्यूट करेंगे तो फिर ही मुझे आवाज आएगी आपकी। बिहाइंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तंजील मैं आपका वेट कर रहा हूं। चलें जी, आगे मूव ऑन करते हैं। सो वो नहीं आना चाह रहा है। इन प्लेटफॉर्म्स को जरा हम देखते हैं। सबसे पहले आ गया जी आपका फाइवर। तो आप लोगों ने देखा होगा फाइवर पर बेसिकली यहाँ पर ये आपका सबसे बेसिक लेवल पर प्लेटफॉर्म है। इट्स फ्री टू अप्लाई, यानी इस पे आप फ्री साइन अप कर सकते हैं, इसमें कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि लाइक किसी ने कोई प्रोफाइल अप्रूव करवानी पड़ेगी किसी से, ऐसा कुछ नहीं है। और ये फ्री टू रजिस्टर है। ये जब भी कहते हैं ना कि आप अपना फ्रीलांस करियर स्टार्ट करो, सबसे पहले उनको वेबसाइट सजेस्ट की जाती है फाइवर की। फाइवर का आप इसके अंदर आपको एक लफ्ज नजर आ रहा है, फाइव। वो कहते हैं ना फाइवर, बेसिकली नाम निकला बाहर के मुल्क में ना, कहते हैं लाइक फाइव को फाइवर कहते हैं, लाइक गिव मी अ फाइवर। तो उससे ये नाम निकला कि जो भी सर्विस है यहाँ पे वो $5 से स्टार्ट होती है। तो उससे ये नाम निकला था फाइवर का कि ये $5 वाली बेसिकली वेबसाइट है। यहाँ से $5 से मिनिमम सर्विस स्टार्ट होती है और ऊपर जाती है $5,000, $10,000 तक, ठीक है। इट्स फ्री टू यूज, यानी आप इसमें साइन अप करेंगे, जो कि मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा, और इसमें हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल अपडेट करेंगे। इसमें कोई चार्जेस नहीं है। इसमें जितनी मर्जी हम पोर्टफोलियो अपडेट करें, कोई भी चार्जेस इसमें नहीं लगते। और इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि हमारी फील्ड है। यहाँ पर आपका ये सर्च इंजन है, इसको मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करेगा, एक बायर किस तरह यहाँ पे सर्च करता है। यहाँ पर आपको पॉपुलर सर्विसेज नजर आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले आपको नजर आ रहा है लोगो डिजाइन। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सर्विस बेची जाती है वो लोगो डिजाइन की बेची जाती है, फिर वर्डप्रेस की बेची जा रही है, फिर वॉइस ओवर की बेची जा रही है, फिर वीडियो एक्सप्लेनर की और सोशल मीडिया की। और ये सारी सर्विसेज एसईओ की, डेटा एंट्री, बुक कवर्स, ठीक है, ये सारी पॉपुलर सर्विसेज जो कि यहाँ पर बेची जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस देख सकते हैं, जिसमें जो हमारा जिससे सरोकार है वो ये ग्राफिक एंड डिजाइन है। आप इसको जरा ओपन करें तो आप देखें यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज हैं। अब इसमें हम सारी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतनी पढ़ लेंगे कि आप इन मोस्टली सब में फॉर एग्जांपल जा सकेंगे। यानी लोगो डिजाइन ऑब्वियसली, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, यस, बिजनेस कार्ड,
इलिस्ट्रेशन, ब्रोशर डिजाइन, पैटर्न डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, साइनेज डिजाइन, जो मैं अभी बिलबोर्ड की बात कर रहा था, फ्लायर डिजाइन, बुक डिजाइन, एल्बम कवर डिजाइन, पॉडकास्ट कवर डिजाइन, पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग शायद हम ना पढ़ें, बट मोस्टली हम लोग जो यहाँ पर हैं चीजें वो हम पढ़ेंगे और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी डिजाइन नॉलेज को इसमें। कुछ चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, जिस तरह ये मॉडलिंग वाला है, ये 3D वाला काम है, ये चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल डिजाइन, मॉडलिंग। लेकिन मोस्टली जो है इसमें फॉर एग्जांपल जिस तरह ये टी शर्ट्स का है, प्रेजेंटेशन डिजाइन है, इनको हम जरूर देखेंगे। तो आप एक्सप्लोर जरा इसको करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप देख सकते हैं हाउ फाइवर वर्क्स। आप इस वीडियो को देखें। Fiverr is a leading marketplace connecting businesses with freelancers offering hundreds of digital services, including graphic design, copywriting, film editing, web programming, and more. Whether you're looking for help with translating a document from Italian to English, illustrations for a children's book, or a British voiceover artist, we've got the talent you need to make it happen instantly. And with just a few easy clicks, you will too. If you're on a tight budget or timeline, our features allow you to search based on your needs. You'll get all the details up front. No negotiations, no delays, and no transaction is complete until you're 100% satisfied with the work. When you're ready, just place your order, and Fiverr will give you instant access to the world's top freelancers in the service category you need. It's as simple as that. On budget, on time, and with Fiverr on your side every step of the way. What are you waiting for? Let's get more done. Together. Fiverr. ठीक है, तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है एज, यानी ये बायर को एक्सप्लेन करेंगे फाइवर किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बायर किस तरह सर्च करता है यानी फाइवर पर, और वो चीज हम जिस तरह इस वीडियो में दिखाया था, और वो हमें क्यों स्टडी करना जरूरी है बायर्स का परचेजिंग पैटर्न, बिकॉज वो अगर हम नहीं स्टडी करेंगे तो हम आइडिया नहीं लगा सकेंगे कि हमने क्या चीज बेचनी है। बट मैं अभी वैसे ही आप लोगों को एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, यहाँ पे जो कैटेगरीज दी जा रही हैं, किस किस किस्म की ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज दी जा रही हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अगर ओपन करता हूँ लोगो डिजाइन को, तो यहाँ पर आपको इस तरह का थोड़ा सा कुछ लेआउट नजर आ रहा है। इसमें ये डिफरेंट सेलर्स हैं जो कि यहाँ पर लोगो डिजाइन की सर्विस बेच रहे हैं, जिसको हम कहते हैं गिग। ये जो आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है, ये पूरा एक बॉक्स नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं गिग, यानी इसको आप सर्विस भी कह सकते हैं, गिग भी कह सकते हैं। और ये आप फ्री में बना सकते हैं, इसमें कोई इसके चार्जेस नहीं है। और यही फाइवर की बेस्ट बात है कि इसमें ना तो साइन अप के चार्जेस हैं, ना तो साइन अप में अप्रूवल कोई चाहिए, और ना ही गिग बनाने के लिए कोई अप्रूवल चाहिए। आप फौरन से साइन अप करें, अपनी गिग बनाएं और अपना काम स्टार्ट कर दें। तो फाइवर इज वेरी क्विक ऑन दिस। तो ये आप लोग को बेसिकली लोगो डिजाइन हमने सर्च किया है यहाँ पर एज अ बायर। तो हमें देखें यहाँ पर डिफरेंट किस्म की गिग्स नजर आ रही हैं। जिस तरह एक दराज ऐप होती है, फॉर एग्जांपल दराज पे अगर मैं जाऊं, तो दराज में हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं। यहाँ पर हमने सर्च किया शूज, ठीक है, शूज सर्च किया यहाँ पर हमने। तो शूज बेचने वाले जितने भी डिफरेंट सेलर्स हैं, उनकी हमें ये बॉक्स के अंदर जो है ना एक सर्विस नजर आ रही है। ये एक सर्विस है, ये एक सर्विस है, और ये डिफरेंट सेलर्स हैं हमारे पास। ठीक है, कोई एक सेलर तो नहीं है बेच रहा, मुख्तलिफ सेलर हैं। ये जूता कोई और सेलर बेच रहा है, ये जूता कोई और सेलर बेच रहा है, ये जूता कोई और सेलर बेच रहा है। सो यहाँ पर भी ऐसे ही है। जब आपने लोगो डिजाइन सर्च किया तो आपको मुख्तलिफ किस्म के वो जो सर्विसेज हैं, जिस तरह यहाँ पर जूतों की नजर आ रही हैं, आपको यहाँ पर नजर आने लग जाती हैं। और वो हर सर्विस डिफरेंट सेलर बेच रहा होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल एज अ बायर वो ये देख सकता है कि फॉर एग्जांपल अच्छा ये वाली सर्विस है, तो यहाँ पर ही वो इन पिक्चर्स को जो है देख सकता है जो कि इसने लगाई हुई है। इसलिए कहा जाता है अक्सर औकात, देखें जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप किस बेस पे करते हैं? आप ऑनलाइन शॉपिंग इसी बेस पे करते हैं ना कि जो आपको तस्वीर में नजर आता है। अब प्रोसेस जरा देखिएगा। मैंने जूता सर्च किया, अब मैं अगर इस जूते को क्लिक करूंगा तो मैं इसलिए क्लिक कर रहा हूं बिकॉज इसकी जो पहली इमेज थी वो बहुत अट्रैक्टिव थी। अभी मैं खरीदना नहीं है मैंने, अभी मैं सिर्फ इसको क्लिक करके ओपन कर रहा हूं। तो बेसिकली एक कस्टमर का जो है ना परचेजिंग पैटर्न यही होता है, वो ये देखता है कि जो पहली इमेज है वो किस तरह की है।
साथ में ऑब्वियसली प्राइस भी देखता है, लेकिन उसको अगर इमेज अट्रैक्ट करती है तो वो इमेज को जरूर ओपन करता है ताकि बेसिकली वो डिटेल में उस प्रोडक्ट को स्टडी कर सके कि उसने उस चीज को खरीदना है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली हम डिजाइन के स्टूडेंट्स हैं तो हम इस चीज का बड़ा ध्यान रखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने इमेजेस का इस्तेमाल किस तरह करना है, किस तरह हमने डिजाइन बनाने हैं। तो यहाँ पर इस तरह आपको जो है ना मुख्तलिफ सर्विसेज यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले इमेजेस नजर आ रही हैं जिसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेलर का नाम नजर आ रहा है यहाँ पर, ये सेलर का यूजर नेम है। सेलर की प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही है, सेलर का लेवल नजर आ रहा है यहाँ पर हमें। उस सर्विस का जो टाइटल, मतलब उस सर्विस का जो नाम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जूता बेच रहा है तो इसका ये पूरा टाइटल है, ब्रीथेबल पॉइंटेड टो डिसेंट एलिगेंट फॉर्मल मैन ड्रेस शूज, ठीक है, बहुत बड़ा टाइटल रखा हुआ है इसने। तो इसी तरह यहाँ पर आपका जो है ना फाइवर पर, यहाँ पर उसने टाइटल लिखा है आई विल डिजाइन मॉडर्न एंड ट्रेंडी लोगो, तो ये उसका एक टाइटल हो गया। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल आपकी जो है ना सर्विस होती है जिसमें आप एक सर्विस लॉन्च करते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि आप कोई लोगो बनाएंगे या आप कोई आर्टिकल लिखेंगे, तो लोग वो सर्विस देखते हैं। जिस तरह ये जूता पड़ा हुआ है यहाँ पर, कोई भी जाके खरीद सकता है, ये सर्विस उन्होंने यानी ये प्रोडक्ट उन्होंने लिस्ट कर दिया है, ये जूता कोई भी जाके खरीद सकता है, ये उनको ऑर्डर पहुंच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इस तरह काम होता है कि आपने सर्विस अपनी लिस्ट कर दी, आपको कोई भी आके हायर कर सकता है, आपकी सर्विस मार्केट में मौजूद है और आपको कोई भी आकर हायर कर सकता है। यहाँ पर शो होगा बेसिकली आपकी स्टार्टिंग प्राइस आपकी क्या है और आपके रिव्यूज कितने हैं। तो ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाह रहा था कि फाइवर किस तरह काम करता है। इसमें ऐसा होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक दुकान खोल ली है और कस्टमर आपके पास खुद चल कर आएगा। आपने छोटी छोटी दुकानें खोल ली हैं, कस्टमर आपके पास खुद चल कर आएगा। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल ये दराज में भी क्या आप दुकान ही खोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल जूतों की लिस्टिंग की हुई है तो इसने एक ऑनलाइन दुकान खोली हुई है यहाँ पर, जिस तरह एक शेल्फ में जूता लगाया हुआ है और दराज पे इस तरह जूता लगाया हुआ है, फर्क सिर्फ ये है वो फिजिकल है या ऑनलाइन है। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है। यहाँ पर आप समझ लें कि आपके पास 7 ऑप्शंस होते हैं स्टार्ट में, यानी आप 7 मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं। सो दोज आर एब्सोल्युटली फ्री और इंशाल्लाह ताला हम उस प्रोसेस को देखेंगे हम किस तरह लॉन्च करना है। अभी किसी ने साइन अप नहीं करना, क्योंकि गलती ये होती है कि लोग यहाँ से कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल इसको करके साइन अप कर लेते हैं। तो भाई अभी नहीं करना, जब मैं कहूंगा तब कीजिएगा, बिकॉज हमने इसके थ्रू नहीं करना, हमने ईमेल के थ्रू करना है। बट आई विल टेल यू गाइस टुमारो के व्हेन टू साइन अप। सो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, फाइवर टेस्ट जो है, मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि ये फाइवर टेस्ट आप लोगों ने लफ्ज सुना होगा, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो मैं हारून आपकी बात मैं बताता हूँ, इस पे भी मैं डिस्कस करता हूँ। फाइवर टेस्ट की जहां तक बात है तो डिजाइनिंग के सर्विसेज के लिए फाइवर को टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप कोई राइटिंग की सर्विस या आर्टिकल राइटिंग की सर्विस परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ना फाइवर कहता है कि आप कुछ टेस्ट पास करें, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। सर टाइम सेविंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, वी आर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट, इतने सालों से पढ़े सीखे कि आदत हो चुकी है। देखिए आपकी ये क्लास ना डिफरेंट होगी, जब आपका आई डोंट नो आपका नाम शो नहीं हो रहा, जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली जब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, जब मैं प्रैक्टिकली उसको आपको पढ़ाना शुरू करूंगा ना तो फिर आप लोगों को टाइम का पता ही नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। और आप कहेंगे कि सर ये आप पढ़ाते जाएं इसको। तो बताने का मकसद ये है कि क्लास की टाइमिंग आप लोग की हमारे कोर्स की क्लास से बिल्कुल ठीक है। अभी पहली क्लासेस इसलिए थ्योरेटिकल बातें मुझे करनी पड़ रही है, वैसे हमारा कोर्स प्रॉपर प्रैक्टिकल है। हम लोगों ने ज्यादातर ही प्रैक्टिकल पे काम करना है। जिस तरह ये एक सॉफ्टवेयर आपको ये नजर आ रहा है इलस्ट्रेटर का, इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ ये प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि इसको इंस्टॉल किस तरह करना है और फिर ही मैं आप लोग का इसको स्टार्ट करवाऊंगा।
अच्छा, कुछ सवाल आ रहे हैं जी, प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए? हाँ, ये जिशान ने बिल्कुल सही जवाब दिया, आपकी अपनी होनी चाहिए। बिल्कुल मियां हारून, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, कुछ चीजों में अगर फॉर एग्जांपल अभी स्टार्ट में हम 90 मिनट्स की कर सकते हैं, बट जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि 120 मिनट्स तक चली जाए बात। जिनका इस तरह का इशू है, ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है भाई, हर चीज के लिए सोल्यूशन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अगर आप यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखें, अगर मैं किसी सेलर की प्रोफाइल ओपन करता हूं तो इस तरह ना उसकी प्रोफाइल दिखती है, तो उसने देखे अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है अपने उसके नहीं लगाई हुई, उसने एक डिजाइन लगाया हुआ है। तो ये भी आप कर सकते हैं जिनका इशू है, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि अपनी पिक्चर लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपका कोई प्यारा सा डिजाइन है तो वो भी आप लगा सकते हैं। जिस तरह ये सेलर है, इसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है, सो इसका अच्छा रिस्पॉन्स इसको आ रहा है। जी, लगा सकते हैं, आप लोगों लगा सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल इस तरह भी कर सकते हैं, आपका अभी मैं आपको गाइड करूंगा कि फाइवर पे यूजर नेम्स वगैरह किस तरह आपने रखना है। आप फॉर एग्जांपल आपका यूजर नेम है क्रिएटिव आर्क, ठीक है, क्रिएटिव आर्क के नाम से आपका यूजर नेम है, तो आपने सी और ए का कोई मे बी कोई लोगो बना लिया है, समथिंग लाइक दैट। ओके, नहीं, एनिमेशन प्रीमियर पे नहीं होती, प्रीमियर पे वीडियो एडिटिंग होती है, एनिमेशन एडोब आफ्टर इफेक्ट्स पे होती है। देखें, क्वेश्चंस इस लेवल पर इस तरह के हो सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। देखें, मेरा काम है आप सबको वन बाय वन क्लियरली गाइड करना। ओके, सो ये तो था फाइवर से रिलेटेड। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म्स। अभी फाइवर से आप लोगों को क्या समझ आई है वैसे, क्या आप लोगों को लगता है फाइवर में क्या करेंगे हम? कोई बताना चाहेगा क्विकली? हम 2 मिनट का जरा फीडबैक लेते हैं। फाइवर किस तरह काम करेगा, मतलब हम लोग क्या करेंगे फाइवर पर? मैं अभी ये सवाल के जवाब दे दें, फिर मैं इसका आंसर आपको करता हूं। फाइवर पर हम क्या करने वाले हैं, लाइक हम लोग की क्या अप्रोच होगी फाइवर पर? कोई भी चीज माइंड में आ रही है बता सकते हैं। सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लोगो डिजाइन करेंगे, ठीक हो गया। प्रेजेंट आवर सर्विस, ये बेहतरीन आंसर है। वी विल अपलोड अ लिस्टिंग, जिसको हम गिग कहते हैं, और बायर उसको खरीदेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. सबसे पहले ऑब्वियसली अकाउंट क्रिएट करना है। मतलब आप लोग ग्रैब कर रहे हैं चीजें, सो आई एम रियली हैप्पी। Without any hurdle, we can sell our designing services, create gigs and send buyer request. उमर, यू नेवर नो, मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज क्लोज टू टॉप रेटेड सेलर, और उसने स्टार्ट किया था ये काम तकरीबन एक 13 महीने, 13-14 महीने पहले। तो यू नेवर नो। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे फाइवर पे जस्ट लोगोज नहीं है, फाइवर तो बहुत बड़ी मार्केट है।
हम लोग जो चीजें देखेंगे वो डिजाइन से रेलिवेंट ही देखेंगे। लेकिन ये आप लोगों ने बात सही कि फाइवर पर हम लोग अपनी जो है ना 7 स्किल्स की जो मैं ऑप्शन कह रहा था वो ये था कि जिस तरह ये इस बंदे ने बनाई भी है ना, ये एक, अब ये बंदा है स्ट्राइड इन इट, आप ना प्रोफाइल्स खोल सकते हैं, यहाँ से कोई भी लोगो डिजाइन लेके सर्च करें आप, इस फॉर एग्जांपल लोगो फ्लो की प्रोफाइल में यहाँ से आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं इसको। तो ये लोगो फ्लो की गिग्स हैं ये सारी, यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो इसने तकरीबन बनाई हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसलिए बनाई हुई है बिकॉज इसका लेवल 1 है। तो हमारा स्टार्ट में लेवल होता है तो हम इस तरह की ना 7 लिस्टिंग्स कर सकते हैं। अब एक लिस्टिंग में मैं कह सकता हूँ मैं लोगो बना रहा हूँ, एक लिस्टिंग में कह सकता हूँ मैं टी शर्ट बना रहा हूँ, एक लिस्टिंग में मैं कह सकता हूँ कि मैं बैनर्स बना रहा हूँ। होंगे वो सारे डिजाइन से रिलेटेड, लेकिन ये कि सर्विसेज डिफरेंट हो सकती हैं। समझ लगी? ये होता है बेसिकली 7 लिस्टिंग्स, जिसको हम गिग भी कहते हैं। तो इस तरह बेसिकली फाइवर का एक चीज आप लोग याद रखें कि फाइवर में आपने लिस्टिंग कर देनी है, जिस तरह दराज को भी लिस्टिंग कर देता है, ऑर्डर आपको बायर खुद ही करता है। हाँ, इसमें एक और ऑप्शन है जिसको बायर रिक्वेस्ट हम कहते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हम खुद बायर को अप्रोच करते हैं। उसने कोई प्रोजेक्ट अपलोड किया तो हम लोग उसको एक कवर लेटर लिखकर भेज देंगे, भाई वी आर द बेस्ट फॉर यू, आप हमें नहीं हायर करेंगे तो आपका काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह फाइवर काम करता है। जहां तक बात आती है फ्रीलांसर की, तो फ्रीलांसर भी फ्री टू रजिस्टर, फ्री टू साइन अप, इसमें कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। और इसमें फाइवर की तरह आप गिग्स नहीं बनाते। इसमें ये होता है कि इसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जॉब की एग्जांपल दी थी, rosie.pk में जॉब अपलोड हुई हुई है, तो वहां पर जो है फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अप्लाई किया तो आपने साथ अपनी सीवी भेजी, सीवी के साथ अक्सर औकात वो क्या मांगते हैं, कवर लेटर मांगते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पे जॉब्स अपलोड होती हैं और फिर कहा जाता है जी आप हमें प्रपोजल भेजें। इसमें कवर लेटर को कहा जाता है प्रपोजल राइटिंग। तो हम एक प्रपोजल लिखकर भेजते हैं कि माय नेम इज सैफ, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई डिजाइन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ लोगोज, तो मैं आपको ये लोगो इस तरह बना सकता हूं और इसलिए मैं आपकी इस प्रोजेक्ट के लिए डिजर्विंग हूँ। वो मुख्तलिफ डिजाइनर्स उनको जो है प्रपोजल लिख के भेजते हैं, जिनका उनको बेस्ट लगता है उनको वो हायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह होता है। और यहाँ पर दूसरी चीज है, यहाँ पे कॉन्टेस्ट रन किए जाते हैं। कॉन्टेस्ट से मुराद ये है कि सिंपल आपको, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में सारे प्लेटफॉर्म्स को स्टडी करेंगे। कॉन्टेस्ट में ये बेसिकली आप समझ लें कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आप लोग का एक कॉन्टेस्ट रखता हूँ, मैं ना कहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक लोगो बनाकर देना है एक ज्वेलरी कंपनी का, तो आप सारे जो है उस लोगो को बनाएंगे, यानी 200-300 जितने भी आप सब हैं उस लोगो को बनाएंगे अपने अपने स्टाइल में, आप मुझे दिखाएंगे और मैं उसमें से एक बेस्ट चूज करूंगा। यानी कॉन्टेस्ट में ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल एंट्रीज होती हैं, तो उसमें बेस्ट चूज करता है, उसको वो प्राइज मनी दे देता है। तो इसमें फ्रीलांसर में जो है ना ये 2 किस्म के ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जहां तक पीपल पर आवर की बात है, पीपल पर आवर जो है ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें अब आप जब साइन अप करते हो इट्स फ्री टू साइन अप, कोई इसमें चार्जेस नहीं है। और इसमें आपको जो है जब आप साइन अप करते हो तो एक छोटा सा हर्डल आता है कि आपको अपनी प्रोफाइल अप्रूव करानी पड़ती है, आपको डायरेक्टली अप्रूवल नहीं दे देते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला कि यहाँ पर हमने अपनी प्रोफाइल किस तरह अप्रूव करवानी है, और यहाँ पर भी फ्रीलांसर की तरह ही काम हो रहा है। काइंड ऑफ ये ना आप समझ लें फ्रीलांसर और फाइवर का मिक्स है। यहाँ पर आप कवर लेटर भी भेज सकते हैं, यानी प्रपोजल भी भेज सकते हैं, और यहाँ पर आप गिग भी बना सकते हैं जिस तरह फाइवर में बनाई जा रही थी। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है पीपल पर आवर का। guru.com की जहां तक बात है तो ये भी बिल्कुल पीपल पर आवर की तरह ही एक दूसरा एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर थोड़े से जो है आपके शुरू में प्रोफाइल अप्रूव करानी आपको पड़ती है, और प्रोफाइल अप्रूव कराने के लिए थोड़े से चार्जेस लगते हैं, तकरीबन $10 से $13 इतने आपके लगते हैं। तो इसको इसलिए थोड़ा सा हम लोग इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर भी गुरु में भी आप उसी तरह ही लोगों को कवर लेटर वगैरह भेजेंगे, जो बेस्ट आपको सेलेक्ट करेगा वो आपको हायर कर लेगा और फिर आप उससे पैसे वगैरह लेंगे और उसका काम करके देंगे।
ठीक हो गया। उसके बाद आपका अपवर्क है, इसमें भी एग्जैक्टली इसी तरह ही काम होता है कि आप लोगों के प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं, कवर लेटर या प्रपोजल लेटर भेजते हैं और आपको वो हायर करते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रोफेशनल है, सबसे ज्यादा आपका टफ प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी आपको जब प्रोफाइल बनानी है तो अप्रूव करानी पड़ती है, जो कि बहुत टफ है, लेकिन मैं आप लोग को इसमें अप्रूव करवा कर दूंगा। अब आप लोग अगर इस वेबसाइट इन वेबसाइट्स को मजीद और डिटेल में देखें तो इनका हाउ इट वर्क्स आप स्टडी करें, जस्ट आप पढ़ें उसको, सवार नहीं करना, सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह जब हम इन प्लेटफॉर्म्स को डिटेल में पढ़ें, अब ये फाइवर तो मैंने आपको सिर्फ एक 0.1% टीजर दिया है, इसको हम हर एक चीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब तो सिर्फ ओवरव्यू आप लोगों को दिया है कि हम लोग क्या चीज इस कोर्स में पढ़ेंगे। जी, अपवर्क में भी आ गया है, अपवर्क पे भी आ गया है। आप यानी गिग्स बना सकते हो, लेकिन वो मैंने इसलिए अभी इसको टच अपॉन नहीं किया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। सो अपवर्क पे भी आपका बन सकता है। सो ये था आपका आज का लेक्चर। किसी का कोई भी सवाल हो वो पूछ सकता है। मुझे तो शो हो रहे हैं इमरान आपके कमेंट्स। हाँ, रायमा पूछ रही है पैसे कैसे मिलते हैं। जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसे कैसे मिलते हैं। तो पैसे ये मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर भी बताऊंगा। इसके लिए बस एक वो आप लोगों ने ना सर्विस अपने माइंड में रखनी है, जिसके बारे में ऑब्वियसली बाद में मैं बताऊंगा, जो कि पायनीर है। पायनीर के थ्रू हम पैसे लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ। तो वो किस तरह लेते हैं, क्यों लेते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, वो सारा मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा बाद में। ये पायनीर कार्ड होता है इस तरह का। तो इस कार्ड के थ्रू या इस सर्विस पायनीर के थ्रू हम लोग जो है पैसे निकलवाते हैं और अपने बैंक, लोकल बैंक पे भी बना सकते हैं, मंगवा सकते हैं। इसलिए वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप में से किसी का बैंक नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बैंक अकाउंट्स खुलवा लें, ताकि आप लोग फॉर एग्जाम्पल बाद में आप लोगों को जब मैं ये पेमेंट मेथड्स के बारे में बताऊं ना, तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि यार अच्छा हम कौन सा अकाउंट खुलवाएं। और कोशिश करें कि कुछ बैंक्स हैं जो कि अच्छे बैंक्स हैं, जिस तरह HPL है, बैंक अल्फला है, MCB है, मिजान है। मिजान भी ठीक है वैसे। कुछ ये बैंक्स हैं, पॉपुलर बैंक्स हैं, इसमें आप खुलवा लें, क्योंकि इसमें पेमेंट मेथड मंगवाने का बड़ा आसान होता है। अब तो एक बहुत बड़ी आसान एक और चीज भी हो गई, अगर आपके पास जैज कैश है, जैज कैश, तो आप अपने पायनीर से डॉलर जैज कैश में भी मंगवा सकते हैं। सो ये भी एक चीज है। तो आप लोग अपना एक बैंक अकाउंट तो खुलवाएं खुलवाएं। देखें आप लोग जिस एज में, उस एज में बैंक अकाउंट तो वैसे होना चाहिए। और बैंक अकाउंट में तो कहता हूँ आप लोग किसी अच्छे बैंक में खुलवाएं। अलाइड बैंक इज फाइन एज वेल, मतलब ठीक है, वैसा मसला नहीं है। बहुत कोई लो रैंक बैंक में ना खुलवाएं, जिस तरह फॉर एग्जांपल सिंध बैंक हो गया है, वो इस तरह के बैंक में ना खुलवा लें, वहां पे जरा मसला है। सो जैज कैश से कैसे, बैंक से कैसे, सब मैं आप लोग को इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आप लोग को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, लेकिन ये कि आप लोग अपना जैज कैश एक तो बना लें और बैंक अकाउंट पे अभी से काम करना शुरू कर दें। नहीं, गवर्नमेंट बैंक्स को भूल जाएं, गवर्नमेंट बैंक्स को ना रखें। जिस तरह NDP गवर्नमेंट बैंक्स है, कोशिश करें प्राइवेट बैंक जिस तरह HPL है, फैसल हो गया, जो इस तरह के एक्टिव बैंक है ना, उसमें आप करें। UBL इज फाइन एज वेल। मैं आप लोगों के साथ कुछ बैंक की लिस्ट शेयर कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। यार कुछ बैंक्स पूछते हैं और कुछ उसका तरीका यही है कि आप लेटर हेड एक बना के ले जाएं वहां पर, और उसमें कहें कि फॉर एग्जांपल आप, मेरे फादर का कोई बिजनेस है या कोई भी आप बिजनेस उसमें शो करते हैं, तो वो अप्रूव कर देता है। बैंक ऑफ पंजाब के अलावा मैं आपको रेकमेंड करूंगा कोई प्राइवेट बैंक देखना है।
मैं भी यूज करता हूँ बैंक ऑफ पंजाब, बट मैंने पायनियर से उसको कभी कनेक्ट नहीं किया। लेकिन ये क्या आ जाती है इसमें पेमेंट्स। हाउ टू मेक जैज कैश, यार बहुत सिंपल है। आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च कर लें हाउ टू मेक, बहुत आसान है। सिंपली जैज कैश की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैज कैश के अकाउंट का आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। टाइमिंग्स मेरे हाथ में नहीं है, कुछ इससे रिलेटेड मेरे हाथ में नहीं है, तो उससे रिलेटेड आप लोग ना ही चेंज होंगी, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। तो उस पर देखें, कुछ चीजें हैं जिसपे कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग ऑनलाइन क्लास के कंप्लेन करते रहेंगे, वो नहीं चेंज होगी। टाइमिंग्स पे कंप्लेन करते रहेंगे, वो नहीं चेंज होगी। सो मैं अभी से आप लोगों को बता रहा हूँ कि सेव योर एनर्जी। आप लोग अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें फजूल में। और अगर आप लोग ने करनी है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि ना करें, बिकॉज ये चीज जो है नहीं होगी। बाकी किसी का कोई सवाल हो? नहीं, अगर सिर्फ जैज कैश है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा बैंक अकाउंट भी हो तो दैट इज गुड। अभी पेमेंट्स, पहले पैसे तो कमाने हैं, पहले पहले पैसे तो कमाने हैं, फिर पेमेंट्स का भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी उसकी फिक्र ना करें आप लोग, आप लोग को हर चीज बताई जाएगी। बस कोशिश ये करनी है कि लेक्चर्स आप लोगों ने इंटैक्ट रखने हैं और कोई लेक्चर नहीं छोड़ना आपने। उसके अलावा जो भी चीज मैं अपलोड करूंगा उसको देखना है। ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल जी सर वो अपलोड की थी तो मैंने नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए तो मैंने देखा नहीं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ग्रुप में एक्टिव रहें, ग्रुप को आप देखते रहें, उसमें कोई पोस्ट वगैरह तो नहीं आ रही, उसमें कोई चीज पोस्ट तो नहीं की गई लैब मैनेजर्स की तरफ से, ट्रेनर्स की तरफ से। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। फ्राइडे टाइमिंग है 11:30 से 12:45। नहीं, आपका नेम शो नहीं हो रहा। अच्छी बात है, आने चाहिए। अभी से बड़ा सोचेंगे तो कुछ आप लोग का बनेगा ना। अगेन मैं वही कहूंगा कि ये इट्स लॉस्ट कॉज। आप लोग इस पे जितना बोलते रहें, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ना ही मैनेजमेंट कुछ कर सकती है। सो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कल बताया जाएगा इंशाल्लाह। कल आप लोगों को पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया जाएगा। आप लोग फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, फिर उसके बारे में हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मियां हारून कह रहे हैं सर प्लीज आंसर माय क्वेरी, इफ यू नो आंसर्स ऑफ क्वेरीज ऑफ अवर फेलो कैन वी आंसर और नॉट। देखो आप आंसर कर सकते हो यहाँ पर हारून, कोई ऐसा मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बस ये कि आंसर आप उस वे में करें जिससे अगले को आप समझा ही रहे हो। मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं दे गेट अहेड ऑफ देयर सेल्स, और वो फिर या तो कुछ सार्केस्टिक कमेंट कर देते हैं समझाते वक्त या कोई इस तरह। तो अगर तो आप बिल्कुल ऑनेस्ट होके कोई चीज बताना चाह रहे हैं जो आपको पता है, जो आप फॉर एग्जांपल कभी और ऐसा होता है कि लेक्चर के दौरान कमेंट्स का नहीं पता लगता, तो अगर कोई स्टूडेंट आंसर कर दे तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट का एलिमेंट इंटैक्ट रखते हुए। दैट इज अमेजिंग रहीम, राहील माशाल्लाह। आप मुझे अपनी गिग जरूर शेयर कीजिएगा, मैं उसको चेक करूंगा। नहीं, अभी कोई स्टडी नहीं होगी, अभी सिर्फ हम लाइक 1 मिनट और हम जो है लेंगे। कोई भी सवाल हो तो मैं बस देख रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो अदील मुझे आप अब ये बताइए, मैं चले आप मुझे जरा कांटेक्ट करें बाद में। जी आपका शो हो रहा है कल से, कल से। जी आप इनबॉक्स कर सकते हैं, कोशिश कर, मैं ये करूंगा कि यहाँ पर
बल्कि मैं यहाँ पर ना एक पोस्ट कर देता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।